सबको पवित्र करने के लिए भगवान की कथा में डूबने से पहले भगवान के बनने के लिए भगवान को साधने के लिए आइए हम सब मिल करके अपने ध्यान को भागवत कथा में लगाएं इस भजन के माध्यम से। और भजन में आप सबका साथ होना चाहिए, आप सब जुड़ा करो, क्योंकि पिछला कथन में आप सुने ही हैं, भगवान का नाम भगवान का कीर्तन ही श्रेष्ठ है। भव सागर में पार कराने वाला भगवान का भजन और कीर्तन ही है। पूर्वा की कथा आजामिल में आप लोग सुने हो, तो चलिए सभी एक बढ़िया से भजन कीर्तन में चलें, उसके बाद कथा प्रारंभ करेंगे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। तेरे चरणों की सेवा मुझे मेरी क्षमा, तेरे चरणों की सेवा मुझे मेरी क्षमा, चरणों से लगा लीजिए मेरी राधे, करुणामयी कृपा कीजिए। राधा रानी मेरी सरकार है, जिनकी कृपा से बाके बिहारी मिलते हैं। एक बार दोनों हाथ आकर के बोलिए राधे राधे। कहें क्या? देख चरणों की सेवा मुझे मेरी राधे, देख चरणों की सेवा मुझे मेरी राधे, देख चरणों की सेवा मुझे मेरी श्यामा, देख चरणों की सेवा मुझे मेरी श्यामा, चरणों से लगा लीजिए मेरी राधे, चरणों से लगा लीजिए, करुणामय कृपा कीजिए श्री राधे, करुणामय कृपा कीजिए। जय राधा राधा श्री राधा, जय राधा राधा श्री राधा, जय राधा प्रेम से गाइए, सभी गाइए। जय राधा राधा श्री राधा, जय राधा राधा श्री राधा, जय राधा राधा श्री राधा, जय राधा राधा श्री राधा।
अपना बना लीजिए, श्री राधे मुझे अपना बना लीजिए, करुणामय कृपा कीजिए, श्री राधे करुणामय कृपा कीजिए, करुणामय कृपा कीजिए, श्री राधे करुणामय कृपा कीजिए। सभी बोलेंगे जय राधा राधा श्री राधा, 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 जय राधा राधा श्री राधा। चरणों की सेवा मुझे मेरी राधे, देख चरणों की सेवा मुझे मेरी राधे, देख चरणों की सेवा मुझे मेरी श्यामा, देख चरणों की सेवा मुझे मेरी श्यामा, मेरी किस्मत बना दीजिए, श्री राधे मेरी किस्मत बना दीजिए। कहते प्यारे सौभाग्यशाली होता है वो प्राणी जो भगवान बाके बिहारी के दरबार में आता है। कहते हैं ना कि क्या करिश्मा है कुदरत का, कौन किसके करीब होते हैं, क्या करिश्मा है कुदरत का, कौन किसके करीब होते हैं। भगवान के दरबार में वही आते हैं जिनके जागे नसीब होते हैं। एक बार दोनों आवाज करके बोलिए, बोलो सच्चे दरबार की। देख चरणों की सेवा मुझे मेरी श्यामा, देख चरणों की सेवा मुझे मेरी श्यामा, देख चरणों की सेवा मुझे मेरी राधे, देख चरणों की सेवा मुझे मेरी श्यामा, मेरी किस्मत बना दीजिए मेरी श्यामा, मेरी किस्मत बना दीजिए, चरणों से लगा लीजिए मेरी श्यामा, चरणों से लगा लीजिए। जय राधा राधा श्री राधा, जय राधा राधा श्री राधा, जय राधा राधा श्री राधा, जय राधा राधा, जय राधा राधा राधा, जय राधा राधा श्री राधा, जय राधा राधा श्री राधा, जय राधा राधा श्री राधा, जय राधा राधा राधा, जय राधा राधा श्री राधा, जय राधा राधा जय राधा, जय राधा राधा, जय राधा राधा। करुणामय कृपा कीजिए मेरी श्यामा, करुणामय कृपा कीजिए। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, बोलिए भागवत महापुराण की जय। हरि ओम ओम कृष्णाय वासुदेवाय, हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय, गोविंदाय नमो नमः। भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम करते हुए, ग्राम नरदहा की इस पावन धरा को प्रणाम करते हुए, मां शीतला के सन्मुख आज हम पंचम दिवस की कथा में प्रवेश करने जा रहे हैं।
भगवान श्री कृष्ण का जन्म कल आप सब सुने, कल जन्म हुआ, मथुरा में जन्म हुआ, कारागार में जन्म हुआ। जन्म के बाद वासुदेव जी महाराज रात्रिकालीन मध्य रात्रि में ही भगवान को एक सूप में, बांस का बना हुआ सूप में उठा करके यमुना पार करके चले गए नंद बाबा के घर। गोकुल में जैसे पहुंचे तो अपने लाल को छोड़ करके, वहां लाली जन्म ली थी योग माया, योग माया को लेकर के पुनः वापस कारागार में पहुंचे। वो दृश्य कैसा होगा आप समझे। भगवान जब पहुंचते हैं किसी के, चाहे आपके मन में आए, जहां भी भगवान प्रवेश करता है तो चारों तरफ प्रकाश फैलता है। आप भगवान की भक्ति करके देख लो, भगवान की अगर भक्ति हो गई तो आपके अंदर जितने भी अंधकार है वो अंधकार दूर हो जाएगा। वैसे ही भगवान जब जन्म लिए तो चारों तरफ प्रकाशमान हो गया था। रात्रि का समय 12 बजे रात्रि, उस रात्रि में चारों तरफ प्रकाश। अष्टमी का तिथि, अब कहिए अष्टमी तिथि में चंद्रमा कैसे खिले? तो चंद्रमा उस समय पूर्णमासी की चंद्रमा की तरह आकाश में भगवान का दर्शन पा रहे थे। जो फूल प्रातः काल सूर्य की किरण पा करके खिलते हैं, वो 12 बजे भगवान के जन्म के समय सब फूल, उपवन, बाग, पशु, पक्षी सब कलरव करने लगे, अर्थात सब भगवान के स्वागत में लगे हुए थे। ऐसे ही भगवान आप सभी के हृदय में वास करें और जितने भी कष्ट हैं, जितने भी आपके दुख हैं, भगवान श्री कृष्ण, भगवान श्री हरि, भगवान कमलापति आप सभी के दुख को नाश करें। जन्म के बाद योग माया यशोदा मैया के यहाँ जन्म लिए, उसे लेकर के पुनः जेल में वापस आए। जैसे आए तो पूर्ववत की तरह सब ताला बेड़ी जेल में लग चुका। वसुदेव महाराज आए, उनका बेड़ी भी लग गए। और देवकी माता के पास एक छोटी सी कन्या, उसे वहीं लिटा दिया। वो कन्या कौन है? योग माया, अष्टभुजधारी। प्रातः का समय हुआ, धीरे धीरे समय हुआ। ये सब घटना रात की थी। आते आते प्रातः काल हुई, सुबह बच्चे की रोने की जोर से आवाज आई। आवाज पाते ही जितने सैनिक सिपाही सब उठे। देखा कन्या हुई है, दौड़ के चले गए कंस के पास और कंस के पास जाकर के सूचना दिए कि महाराज वसुदेव के अष्टम कन्या जन्म हुई है।
कंस बड़े गुस्से में तमतमाते हुए क्या सोच के अष्टम क्या होगा बोले थे? पुत्र होगा, 8वां पुत्र। ये मन में विचार करता हुआ बड़े गुस्से से तलवार लेके पहुंच गए कारागार। कारागार में जैसे पहुंचे, मन में विचार आया क्या करूं, मारूं कि छोड़ूं? थोड़े ही पल मन में विचार आता, नहीं छोड़ता। चाहे लड़का हो चाहे लड़की, ये मेरे शत्रु है। उठाए जोर से पैर और उठा करके जैसे बाकी सबको पटके वैसी पटकने के लिए योग माया को उठाए ऊपर, उठा करके जो धन से पटकने वाले पीछे से हाथ छूटा, छूटते ही योग माया वहां से हाथ से छूटी और दहाड़ते हुए बोलने लगी, अरे मूर्ख कंस, तू मुझे क्या मारता है? तू मुझे क्या मारता है? तेरे मारने वाले तो जन्म ले चुका है। तो बोले कहां लिया? तो यही ब्रजमंडल में। तो कौन है? योग माया बोली मैं नहीं बता, आपको ढूंढना है आप ढूंढ लो, लेकिन आपका काल जन्म हो चुके हैं। और योग माया कौन? वही चतुर्भुजधारी मां जगदम्बा, मां दुर्गा। आइए हम सभी उस जगदम्बा माता के ध्यान में रहें, माता का ध्यान करें। बोलिए जगदम्बा माई की जय। बोलिए सांचे दरबार की जय। एक बार सभी दोनों हाथ को ऊपर उठा करके बोलेंगे, जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। तोर भुवना उदय तोर भुवना, चह के चिरैया बोले वो, महामाया दाई तोर भुवना, चह के चिरैया बोले वो, महामाया दाई तोर भुवना। एक बार दोनों हाथ ऊपर उठा करके बड़े भाव से ताली के साथ चिरैया बोले वो।
भाव से जयकारा लगाएंगे। बोल साचे दरबार की जय। जय के चिरैया बोले वो माया दाई तोर भुवना। जय के चिरैया बोले वो माया दाई तोर भुवना। तोर भुवना दाई तोर भुवना। तोर भुवना वो दाई तोर भुवना। जय के चिरैया बोले वो माया दाई तोर भुवना। जय के चिरैया बोले वो माया दाई तोर भुवना। जय के चिरैया बोले वो माया दाई तोर भुवना। जय के चिरैया बोले वो माया दाई तोर भुवना। जय के चिरैया बोले वो माया दाई तोर भुवना। बोल साची दरबार की जय। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोलिए कृष्ण भगवान की जय। इसके पश्चात कंस को लगा बहुत झटका। किस बात की झटका? उनको बहुत दुख हुआ। दुख इस बात की कि मैं अभी तक वसुदेव और देवकी को बंदी बना के रखा, तो अपनी बहन से क्षमा मांगे, बहन मुझे क्षमा कर दो, मैं अज्ञानवश नहीं जान पाया कि आकाशवाणी भी झूठे होते हैं। आकाशवाणी के कारण मैं आपको बंदी बनाया और आपके सभी संतान को मैं मारा हूं, मैं दोषी। आज से आप दोनों आजाद। उन दोनों को छोड़ दिए। अब सोचो यहां कंस के मन में क्या चल रहा होगा। कंस के मन में यह चल रहा है कि ब्रजमंडल में ऐसा कौन जन्म लिया होगा। अपने सैनिकों को बोल करके आसपास ढूंढवाने के लिए कि कौन अभी नवजात शिशु है, बालक है, जो मिले उसे मार दो। चलिए अब चलते हैं नंद बाबा के यहाँ, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण का जन्म दो जगह हुई है ना। एक साथ दो जगह की कथा बता नहीं सकते। तब उधर क्या हाल है उसे सुनो और शुरू से सुनो। नंद बाबा का उम्र है 90 साल। कितने साल? 90 साल। यशोदा मैया की उम्र है 80 साल। इनकी कोई संतान नहीं। अब मन में संतान की कामना ही नहीं। तो एक दिन गोकुल में कुछ संत पहुंचे। संत जैसे पहुंचे वहां तो नंद बाबा से भेंट हुई। नंद बाबा ने जलपान सब करवाए, फिर आशीर्वाद दिए, गुणवान हो, धनवान हो, संतानवान हो। नंद बाबा हंसने लगे, अरे अभी इस उम्र में क्या बात करते हो महाराज। तब संत कहते बाबा चिंता किस बात की, हम तो हैं, हम संत किसका। तो अब हम भजन कीर्तन करते हैं। आपके यहां 90 लाख गाय है, बताओ कितने लाख? 90 लाख। 90 लाख कहां रखे होंगे सोचो। अब
तो उस समय व्यापार का मुख्य साधन पशुपालन ही था। तो 90 गाय का मालिक 90 लाख का मालिक। तो बोले इतनी गौवा है आपके पास, हम एक काम करते हैं, आपके नाम से यमुना के तीर में हम डेरा डाले हैं और वहां बैठ करके भगवान के ध्यान करेंगे, देख लेना निश्चित आपके यहां संतान होगी। इतना बोल करके सभी साधु संत चले गए नदी के तट। वहां पहुंच करके बड़ा भजन कीर्तन किए। आखिर वह दिन आ ही गया। इस अवस्था में, कितनी अवस्था, 80 साल की अवस्था में ये शुभ दिन, शुभ अवसर आया और कामना पूर्ण हुई। अब ये बातें धीरे धीरे, ऐसा बात बहुत जल्दी फैलता है, सब धीरे धीरे कान में बोलने लगे। ऐसे करके पूरे ब्रजमंडल पर पता चल गया कि मैया यशोदा, नंद बाबा पिताजी बनने वाले हैं। बड़ा प्रसन्नता, चारों तरफ खुशी का माहौल बना रहा। नंद बाबा की खुशी का ठिकाना ना रहा। इस उम्र में, 90 साल की उम्र में पिता बन रहे। सब मनोकामना अगर पूर्ण हो तो खुशी की बात ही कुछ होती है। अब नंद बाबा सबको जा जाके बता रहे हैं, मेरा लाला है। अब सब खुशी मनाने लगे। नंद बाबा बड़ा प्रसन्न। तो ये खुशी के मारे अपनी बहन सुनंदा 6 महीना पहले ही सुनंदा को बुला लिए। चलो सुनंदा, आपको अपनी भाभी की सेवा करनी है, चलो चलो। तो बोले कैसे? तो सुनंदा को भी समाचार सुनाया कि सुनंदा तू बुआ बनने वाली है। सुनंदा भी बड़ा प्रसन्न, अति प्रसन्न। अब 6 महीना पहले ही सुनंदा आ गई, सब काम करने लगी। यशोदा मैया को कुछ काम नहीं करवा रहे हैं, बैठे आराम दे रहे हैं उनको। बड़ी प्रसन्नता का माहौल था। सब कार्य सुनंदा संभाल ली। गौ का काम, घर का काम, बाहर का काम, सब काम। एक दिन, जिस दिन वसुदेव जी आए थे रात में लाला को छोड़ने, तो लाला को छोड़ने जब आए तो पूरे दरवाजे खुले हुए थे। अब रात्रि का समय है, भगवान कृष्ण जी को तो वहां छोड़ दिए माता जी के पास, गेट पूरा खुला। प्रातःकाल सुबह 4 बजे जब सुनंदा का नींद खुले तो देखा पूरा दरवाजा खुले। कौन खोला? कहीं चोर तो नहीं आ गया? सब चारों तरफ झांके। झांकने के बाद झरोखे से भाभी को जाके यशोदा मैया को झांके, तो जैसे खिड़की से झांके भगवान श्री कृष्ण बढ़िया खेल रहे हैं पास में बैठ करके। बोलिए कृष्ण भगवान की जय। सुनंदा बड़े प्रसन्न हो गई, दौड़ते हुए चले गए। सब गोप ग्वाले सब इकट्ठा हो गए, सब पास में पहुंचने लगे। आनंद का उत्सव था। सुनंदा बोले अभी चुप रहना, सब चलते हैं अभी। कहा? भैया को बताने, नंद को बताने। नंद बाबा पूछे कहा है नंद बाबा?
और एक खुशखबरी मैं पहले दूंगी। चले गए नंद बाबा के पास। नंद बाबा उस समय माला जाप कर रहे थे। नंद बाबा बोले क्या बात है, इतनी जल्दी क्यों आ रहे हो, और क्या बात है हड़बड़ा रहे हो? तो बोले भैया बहुत बड़ी खुशखबरी है। नंद बाबा बोले जल्दी बताओ क्या बात है, जल्दी बताओ। तो बोले इनाम दोगे? बोले हाँ। क्या दोगे? अरे जो चाहिए। बोले तिजोरी का चाबी ले लो, बताओ क्या बात है। तो बोले आनंद भयो। बोले आनंद भयो? क्या बोल रहे हो, स्पष्ट बोलो। तो बोले लाला होयो। क्या हुआ? लाला होयो। और नंद बाबा बड़ा प्रसन्न हो गए और वहां से दौड़ते हुए घर आ गए। पूरे ब्रजमंडल जितने भी गोकुल के वासी हैं सब बड़े प्रसन्नता से यह जन्म उत्सव को मनाने लगे और सबको नंद बाबा अपने दोनों हाथों से सब कुछ लुटाए जा रहे हैं। चारों तरफ हर्ष उल्लास आदि उत्सव मनाने जा रहे हैं। आइए हम सब भी पुनः अब नंद बाबा के यहाँ ये उत्सव मना ले। नंद बाबा के यहाँ आज क्या भाइयो? आनंद भाइयो। बोलिए बाके बिहारी लाल लाल की की जय। जुग जुग जियोरी यशोदा मैया तेरो ललना, तेरो ललना ओ मैया झूले पलना, तेरो ललना ओ मैया झूले पलना, कि जुग जुग जियोरी यशोदा मैया तेरो ललना, जुग जुग जियोरी यशोदा मैया तेरो ललना, कि जुग जुग जियोरी यशोदा मैया तेरो ललना, जुग जुग जियोरी यशोदा मैया तेरो ललना, तेरो ललना ओ मैया झूले पलना, तेरो ललना ओ मैया झूले पलना, तेरो ललना ओ मैया झूले पलना। तेरो ललना रे मैया झूले पलना, और बड़े भाव से दोनों हाथ ऊपर उठा करके सभी पूरे अपने हाथ उठा करके जुग जुग जियोरी यशोदा मैया तेरो ललना, जुग जुग जियोरी यशोदा मैया तेरो ललना, जुग जुग जियोरी यशोदा मैया तेरो ललना। जुग जुग जियोरी यशोदा मैया तेरो ललना। हरि ओम, हरि बोल। जिसके चरणों की दासी कहलाती है ये माया, जिसके चरणों की दासी कहलाती है ये माया, यशोमती माँ तो बड़े भागी ऐसा लाल है पाया, हाँ यशोमती माँ तू बड़ भागी ऐसा लाल है पाया, मैया तेरी कृष्ण लला की न कोई तुलना, मैया तेरे कृष्ण लला की न कोई तुलना। जुग जुग और बड़े भाव से सभी दोनों हाथों को ऊपर कर उठा करके सभी बधाई गीत गाएंगे कि जुग जुग जियोरी यशोदा मैया तेरो ललना, जुग जुग जियोरी यशोदा मैया तेरो ललना, तेरो ललना ओ मैया झूले
बोलेंगे जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। नंदः स्वात्माजं मुदुपन्ने जताहलादो महामना आहूय विप्रान देवज्ञान स्नान शुचिलंकृता। नंद बाबा उदार मन होकर के, ऐसा लग रहा था, सुखदेव जी कहते हैं ऐसा लग रहा था कि नंद बाबा के यहां साक्षात आनंद ने जन्म लिया है। और आनंद भगवान का ही नाम है, सतचित आनंद। जो आनंद है वही भगवान है। अब नंद बाबा सब कुछ लुटा रहे हैं। देखो क्या क्या लुटा रहे हैं। उदार मन होकर के नहीं सोच रहे कुछ भी, पूरे अपने कोषालय खोल दिए हैं। एक ने आया, आकर के बोले कि भाई ये बताओ, ये चांदी का बर्तन कहां से ला रहे हो? क्योंकि वो तो नंद बाबा सब लुटा रहे हैं ना, सबको दे रहे हैं। तो बोले पहले नंबर के गेट में चांदी का बर्तन बांट रहे हैं। अच्छा, चांदी का बर्तन बांट रहे हैं, उसको छोड़ा। अब वो आगे बढ़ गया। अब वो चांदी का जो बर्तन वाला है वो बोले ये सोने का बर्तन कहां से ला रहे हो? किधर बढ़ रहा है सोने का? तो बोले तुम कहां से लाए चांदी? एक नंबर के गेट से। अरे मूर्ख, 2 नंबर गेट में तो सोने का थाली बढ़ रहा है। वो चांदी का बर्तन वही छोड़ दिए, सोने के बर्तन के लिए चले गए। सोने का बर्तन लेके आया, फिर एक मिला, भाई कहां जा रहे हो? बोले तुम कहां से आ रहे हो? मैं सोने का बर्तन लेके आ रहा हूं। नंद बाबा बांट रहे हैं। अच्छा, नंद बाबा बांट रहे हैं, तो आप क्या लेके आए हो? मैं तो हीरा मोती लेके आया हूं। बोले हीरा मोती कहां मिल रहा है? बोले 3 नंबर गेट में। तो सोने की बर्तन को वहीं छोड़ दिए, देखो, और दौड़ पड़े हीरे मोती के लिए। हीरे मोती वाले चले गए वहां से, जहां से हीरा मोती बट रहा है, जमीन बट रहे हैं, गांव बांट रहे हैं, सब कुछ नंद बाबा सब कुछ लुटाए पड़े हैं। उत्सव मनाते काफी दिन हो चुके। वहां के राजा कंस, राजा को 90 लाख गाय होने के कारण से टैक्स देना होना रहता है। नंद बाबा को याद आया कई दिन हो चुके हैं, टैक्स नहीं दिया मैंने, बहुत दिन हो चुके हैं। कंस कहीं नाराज होंगे तो सभी गोकुल वासियों को बोले भाई एक काम करो, आप लोग उत्सव मनाओ, टैक्स का तारीख बहुत आगे हो चुका है और मुझे देना है। आप लोग उत्सव मनाओ और हम टैक्स दे के आते हैं कंस को। बैलगाड़ी सजाया गया, बैलगाड़ी में दूध, दही, घी सब भरा गया और चले गए कंस के। अभी आपको बताया कि कंस के यहां वसुदेव और देवकी को अब जेल में नहीं रखे, घर में रखे।
कंस के यहाँ जैसे पहुंचे नंद बाबा पहुंचते ही सबसे पहले कंस को प्रणाम किए। महाराज प्रणाम। बोले खुश रहो। कैसे नंद बाबा बहुत लेट कर दिए टैक्सी पटाने में, क्यों समय आपको याद नहीं रही क्या? तब नंद बाबा बताते क्या करें महाराज, भाग्य का उदय हुआ और इस बुढ़ापे में 90 साल की उम्र में मुझे लाला भयो पुत्र हुआ है मेरा। कंस ने भी आशीर्वाद दिया, बधाई हो, आपका लाला जुग जुग जिए। कंस आशीर्वाद दे रहा है और बड़ी प्रसन्नता हुई। अब दोनों में बातचीत चल रहे थे। कंस ने फिर बोले ठीक है। फिर नंद बाबा भी वहां से आज्ञा लेकर के निकल गए। निकले तो वहां वसुदेव देख रहे थे नंद बाबा को। बोले अरे नंद बाबा कैसे घर को छोड़ करके कंस के यहाँ घूम रहे हैं? और कंस ने आदेश दिया है कि जितने भी ब्रजमंडल में नवजात अभी बालक है उसे मार देना है। और ये घर को छोड़ के आया है, कैसे सठिया गया है ये? वसुदेव का भेंट हुआ नंद बाबा का। नंद बाबा को प्रणाम किए, दोनों एक दूसरे को अभिवादन किए। फिर पूछे कि हे नंद बाबा आप यहां कैसे? तब बताएं कि मैं कंस का टैक्स देने यहां आया हूं और मैंने सुना है आपका लाला हुआ है। बोले हाँ। मुझे क्यों नहीं बताए? नंद बाबा कहता है क्या बताऊं, बड़ा दुख हुआ भाई आपके बारे में सुन करके कि आपके 8 संतान हुए और 8 संतान को कंस ने मार दिया। एक पिता अपने संतान के लिए दुखी है तो उसे मैं कैसे बताऊं? ये विचार करके आपको सूचना नहीं दिया। तो बोले चलो कोई बात नहीं, लेकिन एक बात बताऊं, मैं बहुत बड़ा ज्योतिषी बन चुका हूं। कौन बोल रहा है? वसुदेव। क्यों बोल रहे हैं ऐसा? कि नंद बाबा जितना जल्दी हो सके गोकुल चले गए, क्योंकि अभी वह घर में संकट है और मैंने अपने पुत्र को वहां छोड़ के आया है इसके घर, और ये घूमने मटकने आया है। तो बोले मैं बहुत बड़ा ज्योतिषी हूं। तो बोले अच्छा भैया आप ज्योतिषी तो बताओ तो मेरे ग्रह दशा क्या चल रहा है अभी? तो वसुदेव भगवान बोले मेषपुरी साहब तुला लग्न ऐसे ऐसे कुछ बोले और बोलते हैं कि आपके घर में बहुत बड़ी विपत्ति आने वाली है। जाओ देखो, अब 1 मिनट यहां मत रुको, तुरंत जाओ, कोई बाजार हाट नहीं जाना है आपको, सीधे घर जाओ, बहुत बड़ी विपत्ति आने वाला है। नंद बाबा डर गया, इतना डर गया कि तुरंत बैलगाड़ी तैयार करवाए, तुरंत निकल गया। कंस के द्वारा भेजा हुआ कंस ने सभी जितने भी राक्षस है मायावी है सबको कह दिए थे कि ब्रजमंडल में जो भी नवजात शिशु है जिसका भी अभी जन्म हुआ है 1 महीने के अंतर्गत सबको मार डाला। इसके लिए भेजा गया सबसे पहला पूतना। पूत माने पुत्र, ना माने नहीं। जो पुत्र को
न रहने दे, मार डाले ओ पूतना। बड़ा भयंकर विशाल शरीर। अब पुतना घूमते घूमते ब्रजमंडल में देखे जिसके यहां भी छोटा बालक हो उसे वो मार डालते। नंद बाबा के घर में उत्सव चल रहा था। हमारे आपके यहां तो एक दिन उत्सव हो गया तो बहुत बड़ी बात है। नंद बाबा के यहां कई महीने से उत्सव चल रहा है। आज भी रोज गाना बजाना नृत्य आदि, रोज भोजन भंडारा सब हो रहा है। जब चल रही भोजन भंडारा, उत्सव चल रहे, भजन कीर्तन सब हो रही है वहां। उतना दूर से देखे कह रहे यहां तो कोई जन्म उत्सव हो रहा है। जब जन्म उत्सव हो रहा है तो जाना चाहिए, देखना चाहिए। पास में जाके देखे तो नंद बाबा का घर। अब जाऊं तो अंदर कैसे जाऊं? मन में विचार आया क्यों नहीं। उसी समय बरसाने से कुछ गोपियां कान्हा को देखने के लिए आए हुए थे। छोटे बच्चे को देखने जाते हैं ना बस। उन्हीं के साथ पूतना बड़ी सुंदर रूप धारण कर ली। ऐसे लग रही थी साक्षात लक्ष्मी है, बड़ी सुंदर। और चली गई, उनके झुंड में मिल गई सब साथ में जैसे मिले आगे बढ़ गए। यशोदा माता सबसे बात कर रहे, सब पूछ रहे हैं कैसा है लाला, कैसा है लाला। सबको बता रहे भी सोया है फलने में। सबको पहचान ली, लेकिन जो दिव्य सुंदरी आई थी उसे माता नहीं पहचान पाई। और वही पूछ रही है कहां है लाला, बताओ ना। हम तो नहीं देखे हैं, दिखाओगे नहीं? कहां है आपके लाला? यशोदा मैया बोल रही कि सोए हैं अभी, अब भी सोए हैं, इसीलिए पालने में है। तो हमको नहीं दिखाओगे? बार बार बोले तो समझ में आया, इन सबको मैं पहचानती हूं। फिर ये ज्यादा बोल रही है, उसको मैं नहीं पहचानती। ये कौन है, क्या है? और डायरेक्ट बोलते भी नहीं बनता ना। कोई आके बोले महाराज पालेगी, कैसे इस महाराज बात करने लगे। अब एकदम से मैं बोलूं क्या कौन है, तो माता जी को भी लगे डायरेक्ट कैसे पूछूं। अब ये जिद करने लगी, मैं तो आपके लाला को देखना चाहती हूं, जल्दी दिखाओ मुझे लाला का। तो बोले एक शर्त है। क्या? लाला को देखो लेकिन उठाना, दूर से देखना, पालने से। सबके सब आंगन में बैठे, ये अंदर में पलना में कान्हा जी सोए। देखना वहां पर का दृश्य मनोहर दृश्य है भाई। जैसे पुतना को देखे, कान्हा देखते ही सबसे पहले आंख बंद कर लिए। क्यों बंद किए होंगे? बहुत सारे संतों का अलग अलग विचार है। कईयों ने कहा कि पहले यही सुर्पनखा थी जिसका नाक काटे थे, इस समय पुतना बन के आई है। या एक ने कहा जब शत्रु को मारना होता है तो भगवान का ध्यान करते हैं। तो कान्हा भी अगर शत्रु को मारना तो सबसे पहले आंख बंद करके भगवान का ध्यान कर रहे। पुतना पहुंच गई पालने के पास। पालने के पास जैसे पहुंचे, पालने से
कान्हा को उठा करके मन में विचार आया, अब इसे मैं स्तनपान कराऊंगा और स्तन में क्या लगा दी, जहर, जो पिए उमर। अब कान्हा को लेकर के स्तनपान कराने के लिए ऊपर उठ गई। भगवान भी कोई कम नहीं, बोले मामा ने भेजा है, अभी इसको मजा चखाता हूं मैं। कान्हा ने तुरंत एक बार में जैसे पुतना ऊपर उठी, स्तन को जोर से कटकटा के भगवान काट दिए। जोर जैसे काटे, पुतना का वहीं गोविंदाय नमः, बोलिए कृष्ण भगवान की। पुतना वहीं छटपटाने लगी और तुरंत उनका प्राण छूट गया। और धन से जब गिरा नीचे, जब गिरे पुतना विशाल शरीर, जब ये शरीर नीचे गिरे तो धर्म से आवाज आया। आवाज आए तो सबने, जितने और बैठे हैं सखी गोपी, माता यशोदा के साथ सब घबरा गए। क्या हुआ? दौड़ के माता गई पलना के पास, बोले कृष्ण नहीं, कान्हा नहीं है। तो मेरे कान्हा कहाँ है, कान्हा कहाँ है? दौड़ दौड़ के घूमने लगे। बाहर देखे, आवाज आया, वो तो नहीं, कुछ घटना जैसी घटी है। जाकर के बाहर देखे, विशाल शरीर वाली एक पुतना सोई हुई है और उसके सीने में भगवान बढ़िया खेल रहे हैं आनंद के साथ। सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं परीक्षित को, परीक्षित देख लो अपने भाई को, कैसे शुरुआत हुआ है। बोहनी पहले पुतना से ही हुआ है, आज ये पहला इनका लीला हुआ। पुतना को वहीं मार दिया। सभी देवतागण ऊपर से फूलों की वर्षा करने लगे, स्तुति करने लगे भगवान को देख कर। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। सभी देवताओं ने स्तुति की, हम सब भी दर्शन किए भगवान का बाल रूप का। जब माता दौड़ के आई तो भगवान को खेलते हुए देखे। तभी उसी समय नंद बाबा भी बैलगाड़ी से पहुंचे। बैलगाड़ी से पहुंचे तो चारों तरफ अफरा तफरी मची हुई है। सैकड़ों आदमी से भी ज्यादा अगर मिलाया जाए वजन वाले, उतनी बड़ी पूतना है, पहाड़ जैसे बीच रास्ते में पड़ी हुई है।
नंद बाबा दौड़ के आए, देखे क्या हुआ क्या हुआ। ओहो, इतनी विशाल काया वाली, ये तो पुतना है। निश्चित वासुदेव जी ने सही कहा था, मेरे घर में विपत्ति आने वाली है। ये विपत्ति के कारण, यही विपत्ति है मेरे। सीढ़ी ला करके, सोचो अब, पुतना के शरीर में सीढ़ी रखा गया, सीढ़ी में चढ़ करके भगवान प्रभु को, श्री कृष्ण को वहां से लाया गया। ला करके खूब नजर वजर उतारे, कौन सा विपत्ति आ गया है। ग्वाल ने कहा, इसका क्या करना है। तो नंद बाबा ने आदेश दिया, एक काम करो, इसके 27 टुकड़ा कर दो। कितने टुकड़ा? 27 टुकड़ा। 27 टुकड़ा करके पुतना को अलग अलग जगह में फेंका गया। कुछ जगह एक कथा आती है कि पुतना के कथा शरीर को जलाया गया। शरीर जब जलता है तो बदबू आती है, लेकिन पुतना के शरीर जब जला तो वहां से सुगंध निकला। बोलो कैसी सुगंध? अति आनंद की सुगंध। क्यों आया होगा? मां स्वरूप हो करके जगत के नाथ को जिसने भले जहर ही सही स्तनपान कराया हो, क्या उसके शरीर से बदबू आए? और ये पुतना का उद्धार है। कौन है पुतना पता है आपको? पूर्व जन्म में ये राजा बलि की कथा सुने नहीं आप? राजा बलि की बहन है ये। जब राजा बलि के पास वामन रूप में भगवान जब पहुंचे थे, तो इनको देख करके मन में विचार आया कि इसे मैं अपना पुत्र बना लूं, अपना स्तनपान कराऊं। तब भगवान ने उसको आशीर्वाद दिया था कि अभी नहीं, आपका जो मनोकामना है वो जब मैं कृष्ण अवतार में आऊंगा तब पूर्ण होगा। इस प्रकार पुतना का भी उद्धार किया गया। यह एतत् पुतनाम मोक्षाम कृष्णस्य भागम अद्भुतम शृणुया श्रद्धया मर्तयो गोविंदे लभते रति। पुतनाम मोक्षाम कृष्ण, भगवान श्री कृष्ण ने पुतना का मोक्ष किया। आइए हम सब भी भगवान श्री कृष्ण का इस भजन के बाद दूसरी लीला की ओर बढ़ते हैं। प्रेम से बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। करता करे न कर सके, करता करे न कर सके, गुरु के सब होए। सात दीप नवखंड में गुरु से बड़ा न को। जो बात तमाशे बन न सके, वो बात दुआ में होती है। जब सावल सतगुरु मिलते हैं तो बात खुदा से होती है। सावरे को दिल में बसा करके देखो,
जय हो। सांवरे को दिल में बसा करके देखो, दुनिया से मन को हटा करके देखो। क्योंकि प्यारे बड़ा ही दयालु है बांके बिहारी, बड़ा ही दयालु है बांके बिहारी। एक बार वृंदावन आ करके देखो। ये पावन धरा वृंदावन से कम नहीं प्यारे, जहाँ हर कण कण में, हर पत्ते पत्ते में उस बांके बिहारी का वास है, हज रज में उस परमात्मा की कृपा है। चलिए एक बार दोनों हाथ आ करके बोलिए, बोलो सच्चे दरबार की जय हो, और ताली के साथ। बसा करके देखो, सांवरे को दिल में बसा करके देखो, सांवरे को दिल में बसा करके देखो, सांवरे को दिल में बसा करके देखो। दुनिया से मन को हटा करके देखो, दुनिया से मन को हटा करके देखो। बड़ा ही दयालु है बांके बिहारी, बड़ा ही दयालु है बांके बिहारी, बड़ा ही दयालु है बांके बिहारी, बड़ा ही दयालु है बांके बिहारी। एक बार वृंदावन करके देखो, एक बार वृंदावन करके देखो, सांवरे को दिल में बसा करके देखो, सांवरे को दिल में बसा करके देखो। दुनिया से मन को हटा करके देखो। जय हो। बांके बिहारी भक्तों के दिलदार, सदा लुटाते हैं कृपा के भंडार। बांके बिहारी भक्तों के दिलदार, सदा लुटाते हैं कृपा के भंडार। बांके बिहारी भक्तों के दिलदार, सदा लुटाते हैं कृपा के भंडार। बांके बिहारी भक्तों के दिलदार, सदा लुटाते हैं कृपा के भंडार। के किसी के कान में हीरा, किसी के कान में हीरा, किसी के नाक में हीरा, किसी के कान में हीरा, किसी के नाक में हीरा। मुझे हीरों से क्या लेना, मेरे साथ है हीरा। सांवरे को दिल में बसा करके देखो, सांवरे को दिल में बसा करके देखो। एक बार वृंदावन आ करके देखो, एक बार वृंदावन आ
की हस्ती मिठा करके देखो, मीरा की हस्ती मिठा करके देखो। चलिए उठाइए दोनों हाथ एक साथ, भगवान बाके बिहारी के दरबार में आए हैं और एक साथ ताली बजनी चाहिए। एक बार वृंदावन करके देखो, सामने को दिल में बसा 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 करके देखो। एक बार भागवत महापुराण की सच्चे दरबार की। परीक्षित पूछ रहे हैं, ये महाराज हमारे इष्ट हमारे श्री कृष्ण किस किस को मारे, किस किस का वध किए और किनका किनका उद्धार किए, वह सब एक एक जिनका भी उद्धार किया है उन सभी का कथा हमसे करो। सुखदेव जी महाराज आगे कहते हैं, पुतना के उद्धार के बाद शकटासुर का वध, शकटासुर, इस कथा को अब सुनते हैं। कान्हा जी बड़े छोटे हैं अभी, और बढ़िया सुबह सुबह नाला धुला करके काजल वाजल लगा करके बढ़िया पाउडर वाउडर लगा कर पालने में सुलाई, पालने में सुलाई और अपने काम में लग गई। थोड़े देर के बाद देखे क्या, कि कान्हा थोड़ा सा पलटने लगे, पलटी मारते हैं ना, वैसे हल्का सा पलटी मारे। गोपियां सब देखे, मैया देखे, बड़ी प्रसन्नता, वो खुशी हो गया, अरे 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 आज बाबू ने तो पहली बार पलटी लगाया, अब वो उमंग बन गया। अब सब के सब बोले उत्सव की तैयारी करो। वहां ना गोपियों को उत्सव का बहाना चाहिए। नंद बाबा के यहाँ उत्सव की तैयारी शुरू हो गई। किसकी तैयारी? कि पहली बार पलटी मारा है इसका बहाना है नहीं, तो पहली बार पलटी की। अब उत्सव शुरू, नाचना गाना, अब सब आके बोलने लगे, अरे क्या खाने का, कुछ पीने का, बजाने का, सब तैयारी करो। ठीक है बोले, भगवान को अब पिला खिला के सुलाए पालना में। अभी लोग बाजा बाजा लिए अपना ढोला खुला का गाना बजाना शुरू।
गाना बजाना हुआ तो लगा इसमें तो कान्हा उठ जाएगा, और उठेगा तो रोएगा, और रोएगा तो फिर उत्सव कैसे मनाया जाएगा? उत्सव नहीं हो पाएगा। तो यशोदा मैया ने कहे कि मैं इसे बाहर ही जा करके सुला दी। तो धूप है, तो गाड़ी रखा हुआ था, बैलगाड़ी। बैलगाड़ी सामने धूरा होता है, ऊपर करे तो नीचे जगह खाली, तो उसके नीचे पलना को बिछा दिया गया। पलना को बिछाया और पूरे मटकी को घेरा लगा दिए ताकि कोई आए मत। घेरा लगा करके सुरक्षित कर दिया गया, और मैया और सब गोपियां सब बड़े धूमधाम से उत्सव मनाने लगे, गाना बजाना सब मस्त अपने में। अब थोड़े देर के बाद में भगवान को ये पता चला कि करवट मैंने ली, मैंने करवट ली और मजा उन लोग ले रहे हैं, और मुझे घर के बाहर और वो सब घर के अंदर। ये तो गलत है, अरे मुझे भी साथ में रख लेते। तब रोना शुरू किए, मेरी आवाज कोई सुने ताकि मैं भी उस उत्सव में जा सकूं। खूब रोया। अब उधर गाना बजाना चल रहा है भाई, तो गाने बजाने में सब व्यस्त। कौन सुने आवाज? रोने की आवाज कोई नहीं सुना। जब किसी ने सुना तो भगवान बोले अब क्या करूं? कुछ पटक भी नहीं सकता, कुछ तोड़ भी नहीं सकता, ताकि आवाज से कोई आ जाए। तभी उसी समय सिर उठा के देखे, देखा कौन? मामा का भेजा हुआ एक और राक्षस, शक्टासुर। भगवान देखते ही मंद मंद मुस्काने लगे। ओहो, आओ आओ महाराज, मैं तो जन्म ही लिया हूं आप सबके उद्धार के लिए। अब यही मौका है, अब इसको इतना जोर से मारूंगा कि पूरे जितने यहाँ बैलगाड़ी है सबका ऊर्जा पूर्जा टूट जाएगा। तो इसके चमक से माता सुनेगी। भगवान ने लौट घुमा के जब लात मारे, शक्टासुर वहीं खत्म। गोविंदाय नमः। बैलगाड़ी के परखच्चे उड़ गए, कुछ नहीं बचा। जब धम से आवाज आया तब माता को होश आया, अरे बाहर क्या हुआ है? और इतनी जोर से आवाज का, अरे मेरी लल्ला वहां है। दौड़ के गई, जा करके देखे तो पल्लम बड़ा सोया और हंस रहा है। बड़ा आनंद देखे वहां बैलगाड़ी पूरा टूटा फूटा, ढोलुड़ा। ये हुआ क्या? मां तुरंत लेके चली गई घर, उठाए और उठा करके तुरंत पकड़े और दौड़ते हुए चली। मां को लगता है कुछ न कुछ बाधा आ रही है घर में। नमक, सरसों और मिर्ची लिए और भगवान का नजर उतारने लगे। नजर उतार करके भला किए कि मेरे लाला को किसी की नजर लगी है, और बखाना भी शुरू कर दी कि किसने क्या क्या कर दिया मेरे बालक। इतना होने के बाद अब डर लग गया। बोले अब मैं अपने लाला को कभी किस कहीं नहीं भेजू। क्योंकि डर की बात है ना, अचानक से इतना बड़ा बैल गाड़ी, वह गाड़ी गिरा कैसे?
वो टूटा कैसे? माँ है, मन में डर लगेगा ही। अब दूसरे समय के लिए अब वो सोचने लगी। इसी प्रकार भगवान ने फिर अगला चमत्कार दिखाए। कौन सा? तृणावर्त, इनका भी उद्धार किया। एक दिन माता रानी क्या की, लल्ला को उछाल रही थी बार बार। तृणवर्त माने बवंडर, भमर होता नहीं, जैसे हवा जब चले, हवा का एक झुंड बनता है जो किसी को भी उठा के ले जाता है। इसे देख तो आदमी वाला नहीं लेगा, कागज वागज में लूट जाते एकदम ऊपर, वैसे ये तेज हवा का एक वो है। यशोदा मैया बढ़िया लाला को खिला रहे। उतने में ही वो पहुंचे, अच्छा मौका है, इसको भी उठा के ले जाता हूं, वहीं मार दूंगा। तब उसी समय माता जी दूध पिलाने लगे कान्हा को। अब भगवान सोचे तृणावर्त को तो उद्धार करना है, कैसे करूं? मैया मुझे छोड़ नहीं रही। तो भगवान देखो क्या करने लगे, धीरे 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 अपना वजन बढ़ाने लगा भगवान। और धीरे धीरे भगवान का वजन बढ़ने लगा। और मैया भी सोचने लगी, अरे अभी अचानक से इसका वजन इतना बढ़ क्यों रहा है? भगवान चाह रहा है नीचे उतरना, ये मैया को समझ नहीं है। धीरे धीरे वजन इतना हो गया जैसे पत्थर पहाड़ की तरह। मैया है क्या सोच रही है, ऐसा कैसे वजन बढ़ गया? अच्छा ये हो सकता है मैं बहुत देर से 2-2 घंटे से दूध पिला रही हूं, तो दूध पीने की वजह से वजन बढ़ गया होगा। अब बताओ, दूध पीने से किसी का वजन बढ़ेगा? और कितना बढ़ जाएगा? मैया वही सोच रही है। जैसे सोची और नीचे जमीन में भगवान को खेलने के लिए मैया अंदर चली गई। उसी समय वह तृणावर्त आया, भगवान को उठा ले गए। यहां खेल देखो, भगवान को तो उसने ले गया उठा के, उड़ा के। भगवान बोले कितना उड़ाएगा? जगत को उड़ाने वाला तो मैं हूं, तो मुझे उड़ाने आया। भगवान विशाल वजन बढ़ाने लगे, भारी वजन। धीरे धीरे वजन इतना बढ़ाया, तृणावर्त भी सोचने लगा कि मैं कृष्ण के जगह कोई पत्थर को उठा लिया हूं क्या? ये मन में विचार करने लगा। और भगवान अपनी पूरे वजन को बढ़ा दिए। और एक बार में ही, एक लात से ही तृणवर्त का भी गोविंदाय नमः। बोलिए कृष्ण भगवान की जय। इसके आगे साल भर का हो गया कान्हा जी। तो एक दिन, अब यहां नामकरण की कथा होगी ना, तो
नंद बाबा एक दिन अपने पुरोहित, तो नंद बाबा के पुरोहित कौन है? गर्गाचार्य जी महाराज। उनके पास पहुंचे। क्या पहुंचे थे, क्यों पहुंचे रहे होंगे? एक साल में कई विपत्ति आ गए मेरे बालक के ऊपर, क्या दशा चल रही है, क्या हो रही है, ये मन में विचार करके अपने पुरोहित के पास पहुंचे। जब अपने पुरोहित के पास पहुंचे तो हाथ जोड़ करके प्रणाम किए। बोले महाराज, एक दिन आप मेरे घर आते। बोले क्यों, क्या हुआ? बोले महाराज, जब से मेरे यहाँ लाला हुआ है तब से कुछ न कुछ विपत्ति मेरे घर में है। मेरे घर में नहीं, मेरे लाला के ऊपर विपत्ति है। एक बार विशाल का एक पुतना आ गई घर में, बालक को ले भागे। त्रिनावर्त आया, वो भी कान्हा को लेकर भागने लगे। वो तो भगवान की कृपा है, जो मैं माला फेरता हूं ना, भगवान का पूजा करता हूं, इस कारण से भगवान बच गया। नंद बाबा क्या बोल रहे हैं कि मैं भगवान का नाम लेता हूं इसलिए बच गया है। आप कुछ उपाय करो। तो गर्गाचार्य ने पूछा, ठीक है, ये बता आपके यहां दोनों बच्चों का क्या नाम है? बोले नाम? बोले महाराज, हमने तो अभी तक नाम ही नहीं रखे। बोले हो, साल भर का दो बालक हो गया और अभी तक नामकरण नहीं किए। बोले नहीं किए महाराज, अभी तक तो घर में उत्सव ही चल रहा है। साल भर से नंद बाबा के यहां उत्सव हुआ। अब महाराज को बोले, नारियल लेके गए थे। महाराज ये लो पकड़ो नारियल, आप मेरे घर आइए और आप हमारे बच्चों का नामकरण करें। बोले ठीक है। गर्गाचार्य जी पहुंचे नंद बाबा के यहाँ गोकुल, बैठा है, अतिथि सत्कार हुआ। अब बोले नामकरण करना है। माता यशोदा और माता रोनी दोनों सोच रहे हैं, अरे हम तो सुने हैं कि महाराज बड़े विद्वान हैं, आज देखते हैं इनकी विद्वान है कि नहीं, परीक्षा लेते हैं। बोले क्या परीक्षा? एक काम करो, कान्हा को रोनी दी आप पकड़ ले और मैं बलराम को पकड़ ले, दोनों बच्चे को अदली बदली कर लेंगे। बोले ठीक है, अगर हम अदली बदली कर लिए तो अगर गर्गाचार्य जी पहचान लिए तब तो ठीक है, नहीं पहचाने तो समझ में आ जाएगा ये गुरु घंटाल है। अब इन्होंने प्लान वैसे ही किया। कान्हा जी को कौन पकड़ के लाए? रोहिणी माता। और बलराम जी को यशोदा लेके आए। ऋषि बैठे हुए हैं गर्गाचार्य जी। गर्गाचार्य जी को देख करके सबसे पहले प्रणाम किया। लेके आ रही रोहिणी माता आगे हैं, कान्हा जी को पाए। कान्हा जी को जैसे पाए देखे, कान्हा जी का मुख देखते ही गर्गाचार्य जी मोहित हो गए भगवान को देख करके और बड़े ध्यान में डूब गए कि ओहो, ऐसे तैसे नहीं,
आधे घंटे तक गर्गाचार्य जी को होश नहीं रहा। देख जोर से बोलिए सौले सरकार की, बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। अब माता ने दोनों को अदली बदली कर लिए। अब देखते हैं, पहचानते हैं कि नहीं कौन किसका बालक है। अब चले गर्गाचार्य जी के पास। जैसे पहुंचे तो गर्गाचार्य जी ने भगवान को देखते ही मंत्रमुग्ध हो गए, ध्यान में लग गए। इतने ध्यान में लग गए कि कोई होश नहीं। इधर रोहिणी माता, यशोदा माता दोनों डर गए। ये क्या हुआ? ये हमारे बच्चे को देख करके आग कालना कैसे मुंह डरी? ये लग कहा हो गए। कई बार हलई जुलई, लेकिन गर्गाचार्य कुछ नहीं। अब इन लोग घबरा गए कि हुआ क्या। कान्हा को बार बार पलटा के देख रहे हैं, बलराम को पलटा के देख रहे हैं। ऐसा क्या देख डाले कि होश में नहीं। पानी वानी छिड़के, हिलाए डुलाए, तब कहीं जा करके गर्गाचार्य जी को होश आया। जब होश आए तो भी ध्यान कृष्ण की तरफ ही थे, ध्यान हट नहीं रहा था। बैठे पूछे, महाराज ये बताइए कि इनका नाम क्या होगा, आप नामकरण करिए। तो बोले क्या? यशोदा मैया, जिस बालक को आप पकड़े हो वो अधिक बलशाली होगा, और बलशाली होने के नाम कारण से यह बलराम कहला है। बोलिए बलराम भगवान की जय हो। रोहिणी माता जिस बालक को पकड़े, बोले मैया, इनके नाम अनेक अनूपा, इनके नाम अनेक अनूपा। मैं नृप कहब स्वमति अनुरूपा, मैं नृप कहब स्वमति अनुरूपा। इनके नाम अनेक अनूपा, इनके नाम अनेक अनूपा। मैं नृप
कहब स्वमति अनुरूपा, मैंने कहब स्वमति अनुरूपा। बोले मैया जो आपके बालक है जिसे रोनी माता पाई है, तो बता दिए इन दोनों का बालक कौन है। बोले इनके अनेकों नाम है। अनेकों नाम कैसे? इसे बहुत नाम मिलेगा, नाना प्रकार से नाम होगा, कोई एक नाम नहीं रहेगा। और सबके चित्त को चुराने वाला होगा, बहुत बड़ा चोर होगा। अरे तो मेरे बच्चे का नाम चोर होगा? बोले नहीं माते, तो भी कोई एक नाम बताओ। बोले कृष्ण। आकर्षयति कृष्णा, जिसकी अपने ओर जो खींच ले। आकर्षयति इति कृष्णा, वही कृष्ण है। तो जिसको अपने ओर आकर्षित करेगा, जो भी एक बार देखेगा वो इनके हो जाए। मैया बोली कैसा नाम है? कैसे उल्टा पुल्टा नाम है, टेढ़गा बेड़गा अक्षर है। नाम लेते लेते जीव उल्टा हो गया तो? अरे उससे अच्छा तो मैं इनको जो नाम लेती हूं वही लूं, कलवा। तो नाम से पहले भगवान को कलवा बोलते थे, कनवा और कलवा। इस प्रकार भगवान लाला का नाम श्री कृष्ण रखा गया। बोलिए कृष्ण भगवान की जय। भगवान के नामकरण हुआ। गर्गाचार्य जी ने नामकरण किए। साल भर बाद अब ये थोड़ा बड़ा हो गए, चलने लगे। धीरे धीरे ठुमुक 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 चलते गिरते, दोनों भाई खूब खेलते। एक दिन अब भगवान की इधर खूब सारी लीला सुनिए। भगवान बड़े हुए, माखन मिश्री खूब खाने लगे। अब भगवान माखन चुराने लगे। माखन चुराया करते थे। तो अकेला नहीं, बोले मैं अकेला माखन चुराऊंगा, ये ठीक नहीं। तो आस पास अपने सखा बना लिए, मंडली। मंडली का नाम चोर मंडली। चोर मंडली बना, सबको बुलाया गया, भाई इधर आओ। कृष्ण, बलराम, सदामा, इन सभी को
इकट्ठा किए। और बोले कि चलो हम सभी माखन चुराएंगे। तो पहले माखन कैसे चुराएं? अपने घर से शुरू करना है। कईयों ने कहे भाई हम माखन कैसे चुराएं? हमको तो घर में शिक्षा ही नहीं दी है कि माखन चुराएं। तो भगवान कहते हैं मैं भी जब और छोटा था इससे तो अपने घर से खूब माखन चोरी की है। एक बार भगवान जब घुटनों के बल चलते थे ना तो एक दिन माखन खाने अपने घर के अंदर पहुंचे। जिस रूम में माखन दूध दही रखा जाता है, माखन निकाले खाए, माखन निकाले खाए, मटकी से माखन निकाले माखन खा ही रही थे। वहीं पर दिखे तो खंबे हीरे जड़े हुए थे, आईना जैसा दर्पण। तो कन्हैया को प्रतिबिंब दिखा। अब छोटा सा बालक को क्या पता कि उन्हीं का प्रतिबिंब है। देख के डर गया, डरा तो जोर से रोने लगे। अरे मैं तो चोरी कर रहा हूं, ये भी आ गया। पीछे पीछे मैया आ गई। मैया को देख करके कहते हैं देखो ना मैया, ये कोना हमारे घर में आकर के छुप गया है। मैं गुस्सा करता हूं तो ये भी गुस्सा करता है, मैं ही रोऊं तो ये भी रोते हैं। किसको बोल रहे हैं? अपने आप को। किसमें देख के कह रहे हैं? आईने में। तो इसने माखन चोरी करने आया था और देखो ना मेरे मुंह में माखन लगा दिया। मैया समझ गई कि माखन खाने आया। उठा करके गोद में बड़े आनंद के साथ उसे ले आए। वैसे ही सब सखन को बोल रहे हैं कि आप सभी अपने घर से चोरी प्रारंभ करो माखन चुराने की। बोले क्यों चोरी करें? तू भैया 90 लाख जिसके घर गाय है उस रईस का बेटा है। हम लोग छोटे छोटे ग्वाले हैं, हम क्यों चोरी करें? और पकड़ा गए तो अरे कुछ नहीं होगा। ये बताओ गाय किसकी है? हमारी है। गाय चराता कौन है? हम चराते हैं। दूध कौन दोहता है? हम दूहते हैं। गरम कौन करता है? हम करते हैं। जब सब काम हम करें तो दूध दही मक्खन मथुरावासी क्यों खाए? तो आज से हमारे यहां गोकुल का दूध दही मथुरा नहीं जाना चाहिए। अगर कोई लेके गया तो मटकी को भी तोड़ दो। भगवान सबको गुलेल भी बांट दिए। तो बोले ठीक सही बोल रहे हैं। देखो अपने मित्रों को बोल रहे हैं सुदामा सब कैसे दिख रहे हैं, पतला दुबला, तो बढ़िया अच्छे से आप माखन खाओ। सबको भेज दिए अपने अपने घर। बोले दूसरे दिन सब इकट्ठा होना और दूसरे दिन बताना क्या क्या हुआ। ये ट्रेनिंग है। चोरी भी घर से ही शुरू होती है। चोरी करनी भगवान चोरों का अध्यक्ष बना बैठा है। दूसरे दिन सब इकट्ठा हुए। कुछ मित्र बोले अरे 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 भैया अब हम और चोरी नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेगा?
चोरी करते पकड़ा गए थे, भैया इतना मारा है देखो, और वो लुकता है। अब हम चोरी नहीं करेंगे। दूसरे ने कहा मैं भी नहीं करूंगा, मुझे भी खूब मार पड़ी है। भगवान बोले अच्छा काम के लिए मार भी पड़ गया तो क्या हो गया, खाने को मिला कि नहीं मिला। कुछ ने कहा खाया था थोड़ा सा, फिर मार पड़ा, हाँ तेरा छुपा गया। और तू, अरे मैं चोरी करने हाथ डाला था, उतने में मारना शुरू कर दिए, तो मैं खा नहीं पाया। चलो कोई बात नहीं, मैं तेरे को खिलाता हूं। सबको फिर से तैयार कर दिए चोरी करने के लिए। तो बोले आज हम अपने घर में चोरी करेंगे और तुम लोग साथ देना। कैसे चोरी? ग्वालन, वहां के जितने भी ग्वालन हैं, कान्हा के डर से, क्योंकि वो जाता और झपट्टा मारता, अब सोई बांध बांध के ऊपर लटकाने लगे। कुछ घर के ऊपर में एक के ऊपर एक मटकी में रखे हुए, घर में दिखे कोई नहीं तो घर के अंदर प्रवेश सीधे, एक खड़ा बाहर में, एक खड़ा कुछ अंदर, और कान्हा चले गए जहां पर दूध दही मक्खन आदि रखा हो, खुद खाता और सबको खिलाता। मतलब समझे? कान्हा मक्खन खाता था, खाता कम था, दिखाता ज्यादा था। क्या दिखाता था? जब कोई चोरी करके खाता तो क्या अपने मुंह में लगाता और मुंह में लगा के बोलता कि मैंने माखन नहीं खाया है? मैं चोरी करके चोरी का सामान हाथ में रख के बोलूं कि मैंने चोरी नहीं किया? भगवान शिक्षा दे रहे हैं भाई। भगवान कहानी से शिक्षा दे रहे हैं कि दूध दही मक्खन खाओ। अब तो सपना हो चुका है। अब तो भैया बताएं, बहुतों को तो ये भी नहीं पता कि दूध से घी कैसे निकालते हैं। ये प्रक्रिया बहुत लोग भूल चुके हैं। हम अपने ही घर के बच्चे को पूछेंगे तो नहीं बता पाएंगे। पता ही नहीं कि दूध से घी बनते तक क्या क्या लगता है। तो मक्खन की बात ही अलग है, माखन जो निकालते हैं। तो भगवान बता रहे हैं, संदेश दे रहे हैं, देखो खाओ भी और लगाओ भी। इसीलिए भगवान खाते पीते लगाते भी थे। भगवान सभी मित्र मंडली के साथ घर घर जा करके मक्खन चोरी करने लगे। ऐसे बोल बाके बिहारी लाल की जय। नट खट नंद किशोर, माखन खा गयो माखन चोर। नटी खटी नंद किशोर, नटी खटी नंद किशोर, माखन खा गयो माखन चोर। नटी खटी नंद किशोर।
खटे नट खटे नंद किशोर माखन खा गयो माखन चोर। पकड़ो पकड़ो दौड़ो दौड़ो कान्हा भागा जाए, कभी गोद में कभी कदम में हाथ लियो आए। पकड़ो पकड़ो दौड़ो दौड़ो कान्हा भागा जाए, गोकुल की गलियों में मच गया शोर, गोकुल की गलियों में मच गया शोर, माखन खा गयो माखन चोर। दोनों हाथ सभी ऊपर उठाएंगे एक साथ ताली के साथ। हमारे श्याम जी आ गए हैं। बोलिए बाकी बिहारी लाल की जय हो। सभी को झूमते हुए नटे खटे नंद किशोर, नटे खटे नंद किशोर, माखन खा गयो माखन हरि चोर। बोल। नटे खटे नंद किशोर, माखन खा गयो माखन चोर। सबके बीच में आए हैं, केवल भगवान ही नाचेंगे ऐसा नहीं है, जो खड़े हैं उन सबको नाचना है। चले उठाइए दोनों हाथ, एक साथ बोले बोले बांके बिहारी लाल की। नट खटे नट खटे नंद किशोर, नट खटे नट खटे नंद किशोर, माखन खा गयो माखन खा गयो माखन चोर। जय हो। किशोर
से हमारे कान्हा जी आए हैं, तो दोनों हाथों को ऊपर की ओर उठा करके एक साथ ताली के साथ, खई के माखन मुरली वाला, ओ खई के माखन मुरली वाला, नाचे मधुवन में नंदलाला, खई के माखन मुरली वाला, नाचे मधुवन में नंदलाला, कर तराश मदन गोपाल, कैसा करवाए है कमाल, ओ कान्हा, ओ कान्हा, ओ कान्हा गंगा किनारे वाला, ओ कान्हा गंगा किनारे वाला, ओ कान्हा गंगा किनारे वाला। कहीं राधा रंगीले काला नटखट से पड़ गयो है, ना माने ये मोहन मेरी सखियों से लड़ गयो है, गोकुल कई वाला कान्हा बंसी वाला, गोकुल कई वाला कान्हा बंसी वाला, ये चोरी की बोल वाके बिहारी लाल की, दोनों हाथ आ करके बोलेंगे, ओ कई के माखन मुरली वाला, कई के माखन मुरली वाला, नाचे मधुवन में नंदलाला, कई के माखन मुरली वाला, नाचे मधुवन में नंदलाला, करना रास मदन गोपाल, मुरली माझी मधुर कमाल, ओ कान्हा, ओ कान्हा, ओ कान्हा गंगा किनारे वाला, ओ कान्हा गंगा किनारे वाला। वो चोरी से चुपके से, वो चोरी से चुपके से, वो मेरे घर के पीछे से एक चोर आया, माखन चोर आया, एक चोर आया, माखन चोर आया। बोलेंगे बोलो सामने सरकार की, वो चोरी से चुपके से मेरे घर के वो पीछे से एक चोर आया, माखन चोर आया, एक चोर आया, माखन चोर आया। वो चोरी से चुपके से, वो चोरी से चुपके से वो मेरे घर के पीछे से, चले एक बार जोरदार जयकारा करेंगे, बोलो माखन चोर भगवान की, एक चोर आया, वो माखन चोर आया, एक चोर आया, माखन चोर आया। एक चोर आया, वो माखन चोर आया, एक चोर आया, वो माखन चोर आया, ओ मेरी लगी, ओ मेरी लगी, मेरी लगी साथ समझे दुनिया जा जान, मेरी लगी साथ
किशोर, नटखट नटखट नंद किशोर, माखन खा गयो माखन चोर, नटखट नटखट नंद किशोर, अरे 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 नटखट नटखट नंद किशोर, माखन खा गयो माखन खा गयो चोरी से चुपके से मेरे घर के पीछे। चलिए भगवान चढ़ करके माखन को मटकी को तोड़ेंगे। उठाइए दोनों हाथ एक साथ, बोले बोलो बाके बिहारी लाल की, मोर मोर बंसी वाले की। एक चोर आया वो माखन चोर आया, एक चोर आया, माखन चोर आया, नारियल नारियल चोरी से चुपके से वो मेरे घर के पीछे से। एक चोर माखन चोर आया, एक चोर आया, माखन चोर आया, एक चोर माखन चोर आया, एक चोर आया, माखन चोर आया, चोर आया, माखन चोर, चोर आया, माखन चोर आया। बोल बाके बिहारी लाल की। बोलिए भागवत भगवान की जय हो, बोलिए कृष्ण भगवान की जय हो। सभी से निवेदन है, सभी यथा स्थान बैठ जाएंगे और बैठ करके आगे की हम सभी कथा श्रवण करेंगे। बोल श्री बाके बिहारी लाल की जय। सभी भक्तों से निवेदन है, यथा स्थान बैठ जाएंगे। मेरी अखियों को है इंतजार सावरे, बोल श्री बाके बिहारी लाल की जय। हो मेरी अखियां करे इंतजार सावरे, हो मेरी अखियां करे इंतजार सावरे, पलकों का घर तैयार सावरे। हेलो 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 भैया थोड़ा साउंड। पलकों का घर तैयार सावरे। चलिए हरि बोल। मेरी अखियां करे इंतजार सावरे, मेरी अखियां करे
चाहता है। उठाइए दोनों हाथ और एक साथ बोलेंगे क्या? पलकों का घर तैयार सावरे, पलकों का घर तैयार सावरे, मेरी अखियां करे इंतजार सावरे, मेरी अखियां करे इंतजार सावरे, पलकों का घर तैयार सावरे, पलकों का घर तैयार सावरे। पुतली के दरवाजे ऊपर पलकों का है पहरा, पुतली के दरवाजे पर पलकों का है पहरा, प्रेम है निस्वार्थ हमारा सागर सा है गहरा, प्रेम है निस्वार्थ हमारा सागर सा है, हम तेरे हुए तलबगार सावरे, हम तेरे हुए तलबगार सावरे। और कहते हैं प्यारे इनके दरवाजे पर जो भी आता है मनोकामना पूर्ण हो जाए। एक बार उठाइए दोनों हाथ और सच्चे दिल से बोलिए, और सच्चे दरबार की है पलकों का घर तैयार सावरे, है पलकों का घर तैयार सावरे, मेरी अखियां करे इंतजार सावरे, मेरी अखियां करे इंतजार सावरे, है पलकों का घर तैयार सावरे, है पलकों का घर तैयार सावरे। आँखों के असमंजल से तेरे चरण पखारो, आँखों के असमंजल से तेरे चरण पखारो, आँखों के असमंजल से तेरे चरण पखारो, पलकों की कंघी से तेरे बाल को मैं संवारूं, मुझे मौका तो दे एक बार सावरे, मुझे मौका तो दे एक बार सावरे, पलकों का घर तैयार सावरे, है पलकों का घर तैयार सावरे, मेरी अखियां करे इंतजार सावरे, मेरी अखियां करे इंतजार सावरे, पलकों का घर तैयार सावरे, है 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 पलकों का घर तैयार सावरे। और दोनों हाथ पा करके बोलिए, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, बोल सावले सरकार की जय। एकदा गृहदासी यशोदानंद गेहिनी कर्मांतर नियुक्ताशु निर्ममथम स्वयं दधि यानि यानि हि गीतानि तद्बाल चरितानि च दधि निर्मथने काले
स्मरन्ति तान्या गायत। एक बार की बात है, दीपावली का दिन। दीपावली का दिन है। यशोदा ने घर पर दास दासियों को काम पर लगा करके स्वयं विचार करती है कि मेरा लाला अभी जागेगा, जब जागेगा तो उसे भूख लगी होगी, भूख लगी तो उसे माखन खिलाऊंगी। ऐसे मन में विचार करते हुए मैया सोच रही थी कि कान्हा जी उसी समय उठे, अब रोने लगे। जब रोने लगे तो गोद में उठाए और दूध पान कराने लगे। दूध पान कराने लगे तो भगवान बोले, हे माता, मैं एक बात पूछूं? बोले, पूछो। कि ये बता, ये गाय का दूध जो पक रहा है अभी चूल्हे में, हमारे घर में जो दूध पकता है, वो ज्यादा प्यारे हैं कि मैं ज्यादा प्यारा हूं? बताओ। एक बार नहीं, 2-3 बार भगवान ने प्रश्न पूछा कि सबसे ज्यादा प्यारा कौन है? आपको सबसे ज्यादा प्यार किससे है? अपने बेटे से या गाय के दूध से? मैया बोलती है, अरे एक ऐसी बात है, निश्चित ही मेरा लाला सबसे ज्यादा प्यारा है, लाला ही मेरा प्यारा है। इतने में थोड़ी देर के बाद माता जी को याद आया, बाहर में दूध रखी हुई है गर्म होने। दूध को गिरते हुए देखी, उफना गया, गिर गया। जैसे दूध गिरा, माता जी कान्हा जी को पकड़े दूध पिला रहे, उसको वहीं छोड़ दी। हल्का सा पटके जैसे छोड़ दिया, तो बड़े हो चुके हैं, पटक और दौड़ के गई। अरे अरे, सब दूध गिर गया। भगवान बोले, वाह मैया वाह, अभी मैंने पूछा कि मैं बड़ा हूं या मैं प्यारा हूं, कि दूध बड़ा है? तो बोले कान्हा बड़ा है, लेकिन कान्हा को पटक दिए, मुझे पटक दिए और दौड़ गई दूध के लिए। अब कान्हा जी खूब रोने लगे, खूब रोया, इतना रोए, ओहो, जितना मटकी रखा था सब मटकी को तोड़ दिए। जितने घर में मटकी है, कान्हा ने सब मटकी को तोड़ा। तोड़ने के बाद मुंह फुला के बैठ गया। मुंह फुला के जब बैठे तो माता जी आई, देखे कि चारों तरफ मटकी सब बिखरे पड़े, टूटे पड़े हैं। भगवान के ऊपर गुस्सा हो गई, कान्हा जी के ऊपर। अरे कलवा, तूने पूरा मटकी तोड़ दिए, कब का पुराना पुराना मटकी है,
मेरी दादी सास, बूढ़ी सास, उसके समय का सब पुराना पुराना मटकी सबको तोड़ दिया। अब भगवान को छड़ी लेकर के मारने दौड़ी कि आज मैं पीटूंगा इसे, खूब गुस्से में। कान्हा भी अब दौड़ने लगे। अब मां बूढ़ी हो चुकी है, कान्हा कहां हाथ में आए। दौड़ दौड़ के दौड़े, पकड़ में नहीं आने वाला। कान्हा को बोले बेटा आजा। मैया तू मारेगी? नहीं बेटा मैं नहीं मारूंगी, तू आजा। बोले नहीं नहीं नहीं, नहीं मारूंगा। नहीं मारेगी ना? पक्का? हाँ नहीं मारूंगी, मैं आरती उतारूंगी, तू आ। आई। जैसे कान्हा पास में आए, पकड़े। जैसे पकड़ में आया, बोले तू बहुत उधम करता है, पूरा मटकी तोड़ डाला, बहुत तू अब उधमबाजी करने लगा है, तोड़ फोड़ करने लगा है। एक रस्सी लाए, अब भगवान को रस्सी में बांधने लगे। जितने बार भगवान को रस्सी में बांधे, उतने बार 4 अंगूर कम पड़ जाता था। बताओ भला, भगवान को आज तक किसी ने बांध पाया है? भगवान को बांधने लगे, जो बांधे पूरे घर की सब रस्सियां ले आए, तो भी इतना ही छोटा, 4 अंगूर। लेकिन भगवान चाहे तो अपने भक्त के बंधन में स्वयं बंध जाते हैं। भगवान स्वयं बंधने के लिए तैयार हो गए। भगवान सीधे पीछे हाथ कर लिए और भगवान को बांधा। किसमें गया? हाथ पीछे और बीच में ओखली कूटने का, उस ओखली से बांध दिए। जब भगवान के पेट से बंधा, इसीलिए दाम धन उदर, उस दिन से भगवान का नाम पड़ा दामोदर। बोलिए दामोदर भगवान की जय। भगवान को बांधे, बंधन में पड़ा हुआ भगवान अब इसके बाद यहीं से शुरू होता है यमला अर्जुन का कैसे उद्धार किए। आगे अभी जब पीछे बांधे, अब पीछे बांध दिए। बांधने के बाद भगवान को वहीं छोड़ दिए। अब तू रोता रहा, बहुत उदमबाजी करने लगा है ना। थोड़े देर के बाद भगवान एक जगह कहां बैठने वाला है, धीरे 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 खसकते से खसकते घर से बाहर चला गया। जैसे घर से बाहर निकले, घर के आंगन में 2 पेड़, दोनों पेड़ एक साथ जगे हुए। भगवान ने समझा इसके बीच से निकल जाऊं तो मेरा बंधन खुल जाएगा।
दोनों पेड़ के बीच से भगवान निकले। जैसे निकला, दोनों पेड़ जो वहां खड़े हुए हैं, दोनों पेड़ धड़ाम से टूट पड़े। टूटने के बाद दोनों से पेड़ से नल कुबेर और मणु कुबेर, जिसे हम मणिग्रीव भी कहते हैं, ये कुबेर के पुत्र प्रकट हुए। अब प्रकट होकर के भगवान को प्रणाम करके चले गए। और ये कौन था? कुबेर के पुत्र। इसे भगवान ने श्राप दिया था नारद जी ने कि इन लोग मद मदिरा पान करके नग्न अवस्था में स्नान कर रहे थे। तो भगवान नारद जी ने श्राप दिया कि जाओ, इतनी निर्लज्जता के कारण से तुम्हें आज पेड़ बनना है। तो क्षमा याचना मांगे। कुबेर का बेटा है कि महाराज क्षमा कर दो। तो बोले क्षमा तो नहीं, लेकिन हाँ, नंद बाबा जिस घर में रहेंगे उस घर में तुम पेड़ बन के उगना। और जब उगोगे तो भगवान जन्म लेंगे, तब तुम्हारा उद्धार हुआ। इस प्रकार यमला अर्जुन का उद्धार हुआ। बोलिए कृष्ण भगवान की जय हो। यहां से जब दोनों पेड़ उखड़ा तो धन से आवाज आई। समझ किसी को नहीं आया क्या हुआ। बाहर जाके देखे तो भगवान श्री कृष्ण खेल रहे हैं वहां। और दो पेड़, इतने पुराने पेड़, बड़े बड़े पेड़, वो पेड़ गिरा हुआ। माता जी दौड़ के गए, नंद बाबा दौड़ के गए, कान्हा को उठाए, गोद में लिए। अब डर लगने लगा। ये जब से हुआ है गोकुल में कुछ न कुछ विपत्ति आ रहा है। कहीं ये पेड़ मेरे कान्हा के ऊपर गिर गया होता तो। अब एक डर लगा। तुरंत रात में ही सभा बुलाई गई। मीटिंग हुआ रात में। मीटिंग जब हुआ तो वे तय हुआ कि अब हम गोकुल में नहीं रहेंगे, क्योंकि गोकुल में बहुत ज्यादा विपत्ति है। जब से मेरा कान्हा हुआ है तब से कुछ न कुछ हो ही रहा है। तो क्या किया जाए? मीटिंग में सबको बुलाया गया। सब ग्वाल लोग बैठे हैं। बोले गोकुल को छोड़ के कहां चले? सबने कहा, सबने अलग अलग उत्तर दिया। कोई बोल रहे हैं, सुनिए, कि वहां बहुत सारे वन हैं, मधुवन, तालवन, वृंदावन। तो तय हुआ ठीक है, हम सब चलते हैं। कहां? वृंदावन। वृंदावन ही क्यों? वृंदा का मतलब तुलसी, और वृंद का मतलब होता है भक्त। जहां भक्त निवास करते हैं, जहां भक्त रहते हैं, वहां भगवान को आना ही रहता है। तो सबने विचार किया कि वृंदावन चलते हैं। और सब वृंदावन की ओर चले गए। वृंदावन सुनते ही सारे गोप ग्वाले एक स्वर में सब उछले, सब गाने लगे कि हम अब सब
वृंदावन चलना है। चलिए आइए हम सब भी वृंदावन को पहुंचते हैं। बोलिए बाके बिहारी लाल की जय। वृंदावन धाम अपार, जपे जा राधे राधे, भजे जा राधे राधे, जपे जा राधे राधे, राधे अलबेले सरकार, जपे जा राधे राधे। तो एक बार सभी दोनों हाथ को ऊपर की ओर उठा करके वृंदावन जाने की तैयारी करेंगे बड़े भाव से। बोलिए राधे रानी सरकार की जय हो। जपे जा राधे राधे, भजे जा राधे राधे, ओ जपे जा राधे राधे, भजे जा राधे राधे, जपे जा राधे राधे, भजे जा राधे राधे। वृंदावन 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 धाम अपार, जपे जा राधे राधे, वृंदावन धाम अपार, जपे जा राधे राधे, राधे अलबेले सरकार, जपे जा राधे राधे, राधे अलबेली सरकार, जपे जा राधे राधे।
राधे तेरी सरकार मैया राधे 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 वृंदावन धाम अपार जपे जा राधे राधे वृंदावन धाम अपार जपे जा राधे राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो अब यहां से वृंदावन की लीला प्रारंभ। वृंदावन में जैसे पहुंचे, वृंदावन की सुंदरता, गिरिराज पर्वत, तालवन, मधुवन, यमुना का तीर, बड़ा आनंदित मनोरम दृश्य था। वहां रह करके किसी पेड़ के किनारे खड़ा होकर के भगवान श्री कृष्ण टेढ़ी कमर करके बंसी बजाता, मित्रों के साथ, मित्र मंडली के साथ गुल्ली डंडे, छुपन छुपाई, बहुत सारे खेल कर भगवान सर्वशक्तिमान है। आज वो बच्चों में ऐसे गुण मिल गए हैं जैसे सामान्य बच्चा हो। भगवान सामान्य बच्चा ना होकर भी सामान्य बच्चे की तरह खेल रहे हैं। गुल्ली डंडा खेलना, छुपन छुपाई खेलना, दौड़ वाले, पकड़ने वाले। एक दिन भगवान कृष्ण यशोदा मैया से कहे, मैया अब मैं तो वृंदावन में गाय चराने जाऊंगा। तो बोले, कान्हा तू तो अभी बहुत छोटा है बेटा। नहीं नहीं नहीं, मैं अब गाय चराने जाऊंगा। जिद कर लिया, और कान्हा एक बार जिद करता उसे पूरा कराता। तो खूब जिद किए कि मुझे गाय चराना है, गाय चराना है। तो बीच का रास्ता निकाला जाए। तो मैया ने बोले, एक काम कर, तू सबसे पहले छोटे बछड़ा है, उन सब छोटे छोटे बछड़ा को चरा। कान्हा प्रसन्न हो गया, ठीक है। बढ़िया धोती पहने, गमछा बांधे, एक गमछा सिर में, बंसी पकड़े अपना, और छोटे छोटे दूध पीने वाले जो बछड़ा सबको ले जा करके घर के पास ही चराने लगे। उसी समय बकासुर छोटे छोटे बछड़ों के बीच में भगवान के वध करूंगा ये विचार से मिल गया। भगवान पहचान लिए, और भगवान बकासुर को इतने जोर से मारे कि उनके प्राण पखेरु वहीं उड़ गए। बोले कृष्ण भगवान की जय। एक बार में मर गया वो, क्या वहां से। ऐसे ही अघासुर का भी उद्धार किए। सर्प बन के आया अजगर, सभी मित्र अजगर के मुख में घुस गया। भगवान श्री कृष्ण वहां जा करके उसके प्राण को दबोच दिया।
अघासुर का उद्धार किया गया, ब्रह्मा का मोह भंग किया गया। कैसे? भगवान श्री कृष्ण छोटे छोटे बछड़ा को चराते, ब्रह्मा ने भगवान को देखे, भगवान क्या गौ चराने जाए, तो सब मित्र, कोई छोटा बड़ा नहीं, कोई भेदभाव नहीं, सब एक दूसरे के साथ खा रहे हैं मिल बांट के, जैसे टिफिन शेयर करते नहीं, एक दूसरे के बीच बैठ करके खा रहे हैं। एक दूसरे का जूठन उसी समय ब्रह्मा ने देख ली ना, ओहो ये तो जूठा काटा सब एक वहीं। तो ब्रह्मा ने क्या किया, जितने भी गाय है, बछड़े और ग्वाल बाल, सबको ब्रह्मा ने गायब कर दिए। 1 साल तक ब्रह्मा छुपा के रखा था सबको। तो भगवान ने क्या किया, उनका भ्रम तोड़ने के लिए, अहंकार तोड़ने के लिए, उतने बछड़े, उतने ग्वाल, वैसे ही आकार, वैसे ही से समान पूरे, जैसे बछड़ा वैसे ही पूंछ, वैसे ही कलर, वैसी लकड़ी लिए, जैसे डंडा हाथी पकड़े से सबको बना दिया भगवान ने। साल भर बीत गया, किसी को पता नहीं। ब्रह्मा को साल भर बाद याद आया, अरे मैंने तो ग्वाल और बछड़ों को छुपाया है। नीचे जाके देखे तो एक तो ब्रह्म के पास है, ब्रह्मा के पास, तो ये दूसरा कहां से? समझ गए सब भगवान ने किया है। फिर जा करके भगवान से क्षमा याचना मांगे और ब्रह्मा भगवान की स्तुति गाने लगे कि हे भगवान मुझे क्षमा करें, आप ही सर्वस्व हो और मुझे आप क्षमा करें। भगवान भी प्रसन्न हुए और उसे क्षमा किए। इसके आगे धेनुकासुर का वध, कालिया नाग का उद्धार, इन दोनों को सुनते हैं। अहो अमी देवराम राचितम पदाम्बुजम ते सुमनम फलम न मत्युपादाय शिखभर्यात्मनम् इस्तमोपहन्ते ऋतजन्म यत् कृतम्। यदि भगवान बोले यशोदा मैया से कि हे मैया, साल 2 साल हो चुके हैं, ये छोटे बछड़ा को चराते, अब हम चाहते हैं कि बड़ा बछड़ा गाय को चराए। बार बार जिद करने लगे, अब बछड़ा को नहीं चराएंगे, 2 साल हो चुके हैं। तो बोले ठीक, लेकिन बेटा इन सब के लिए एक विशेष तिथि का जरूरत है, मुहूर्त की। तो कौन सा मुहूर्त? अभी आने वाला है कार्तिक शुक्ल पक्ष अष्टमी तिथि, जिसको कहते हैं गोपा अष्टमी। इस गोपा अष्टमी को अब गाय चराने जाना। गोपाष्टमी का तिथि आया, भगवान श्री कृष्ण और बलराम दोनों भाई सखा के साथ रोज खाने के लिए अपना टिफिन बॉक्स तो नहीं, गठरी में बांधे अपना
गमछा रखे और चले जाते। अब गाय चराने लगे। गाय कैसा चरते बताएं? कान्हा आगे आगे और पीछे पीछे गाय। अभी आप क्या देखते हो? पीछे गाय चराने वाले, आगे गाय माता। लेकिन कान्हा के साथ ऐसा नहीं था। जिधर कान्हा जाए उधर गाय जाती। कान्हा एक पेड़ के किनारे बैठ जाते। सब गैया चर रही है, कान्हा अगर मुरली बजाए, न चरने वाली गाय भी चरने लग जाती। सबको इकट्ठा करना है। बांसुरी का धुन बजता। सभी गौ माता एक जगह इकट्ठा हो जाती। और गोधेली बेला के समय कान्हा आगे आगे मुरली बजाते। एक साइड लकड़ी दबाए, डंडा, बढ़िया अपने धुन में घर को पहुंचते। ऐसी दिनचर्या थी। तो एक दिन जंगल पहुंचे। जंगल में जैसे सब पहुंचे, सब ग्वाल बाल है, सब मित्र मंडली। तो जैसे पहुंचे जंगल में, तो बोले भैया हमको भूख लगी है और यहां इस ताल वन में बहुत अच्छे अच्छे फल लगे हुए हैं और फल देख के लालच लगा, फल खाने का मन हो रहा है। सब कौन बोल रहे हैं? ग्वाल लोग, ग्वालवाद। तो बोले कृष्ण का शक्ति तो बहुत देख लिए, बहुत सारे राक्षसों का संहार किए। अब हम बलराम भैया को चाहते हैं कि हे भैया, आपको सब बलराम बलराम कहते हैं, बल है कि नहीं? आज आपकी भी परीक्षा हो जाएगी। फल बहुत लगे हुए पेड़ में, लेकिन वहां पर एक राक्षस है, धेनुकासुर, गधे के रूप में। धेनुकासुर नाम है, गधे के रूप में उस जंगल में है। कोई भी उस जंगल में जाए तो उसे बचाता नहीं, वो मार डालता है। न पशु, न पक्षी, न जीव, कोई नहीं पहुंचता। इसीलिए उस वन का फल बहुत लगा हुआ है। किसी आदमी के पहुंचते के दूर है वो पहुंच से। बलराम ने कहा अच्छा तुमको फल खाने की इच्छा है, मैं सबको फल खिलाता हूं, चलो। चले गए जंगल। जैसे जंगल में पहुंचे, अघासुर आए जोर से दहाड़ते हुए, और बलराम भैया पेड़ हिला रहे हैं फल तोड़ने के लिए, जोर से हिला रहे। उधर से आया, जैसे धेनुकासुर आए दौड़ते हुए और मारने के लिए जैसे रखे, बलराम भैया पैर उठा, धन से मारा एक बार। जैसे मेरा बड़ा हाथ एक बार में ही ओम नमः शिवाय। उस वन से उस राक्षस को मार करके
सभी पशु पक्षी सबको स्वतंत्र किए, नहीं तो कोई जा नहीं सकता था। अब सब बाल गोपाल सब बड़े मजे से फल खाने लगे। मैं फल खाए, शाम हुआ, शाम होते ही सब घर जैसे पहुंचे, पहुंचने के बाद सब खाने के लिए एक साथ बैठे। यशोदा मैया पूछे क्या हुआ आज बताओ। तो कान्हा बता रहे मैया आज गजब हुआ। क्या हुआ? आज बलराम भैया ने गधा को मारा है। मजाक उड़ाने टाइप का, ये तो गधा को मारा है यार। गधा को मारा है? कैसे गधा को मारा है? बलराम गुस्सा में आ गया। अरे गधा को नहीं मारा मैं, एक राक्षस को मारा है। झूठ झूठ बोलते हैं। ये बता गधा जैसा दिखता था कि नहीं? हाँ भला ही दिखता था, लेकिन राक्षस। तो गधा को मारा है ना? नहीं, राक्षस है। अच्छा मैं झूठ बोल रहा हूं? तो बाकियों को पूछ लो, दोस्तों को, मित्र को। सबने कहा मधुमंगल तू बता। बोले हाँ मैं झूठ तो नहीं बोलूंगा, ब्राह्मण बेटा हूं, जनेऊ पहना हूं। सही में इसने गधे को मारा है। अब बलराम बड़ा गुस्से में आ गया और सब जोर से हंसने लगे कि इसने गधे को मारा है। नाम बलराम, मारा किसको? गधे को। अब ये बड़ा गुस्सा में आया। अब बलराम बोले कल से मैं गाय चराने नहीं जाऊंगा। भगवान बोला अब बात बनी। मैं तो चाहता था कि ये ना जाए, क्योंकि अभी कालिया दाह करना है। और कालिया कौन है? नाग है। और बलराम जी कौन है? नाग है। भाई के सामने भाई को मारोगे तो बुरा लगेगा। तो कितना प्लान किया बताओ। तो भाई को रोक दिया। अब वो गुस्सा में मुंह फुला के सो गया। बोले सुबह मैं गाय चराने नहीं जाऊंगा। नहीं गए। भगवान बोले अब काम बन गया। अब चले गए यमुना के तीर। जैसे वहां पहुंचे, पहुंचने के बाद भगवान श्री कृष्ण उस दुष्ट कालिया नाग के लिए सबसे पहले कदम का पेड़, कालिया नाग जहां रहते हैं वहां कदम का एक पेड़ है। कालिया नाग के जहर से कोई जीव जंतु जीवित नहीं बचता था। उसके जहर से गाय अगर पानी पिए गाय मर जाए। उस नदी में कोई जीव वहां नहीं सकता, खा जाता था। कोई पेड़ होता नहीं था। तो वो पेड़ कहां से आ गया? कदम का पेड़। भाई जहर से वो भी मर सकता था। तो जब अमृत मंथन हुआ तो एक बूंद अमृत वहां भी गिरा। तो वहां पर कदम का वृक्ष जगा। अब कान्हा कदम के वृक्ष में चढ़ गया। जैसे चढ़ा सब ग्वाल बोलने लगे कान्हा उतर, मत चढ़ उसमें, अगर गिर गया तो। वहां 100 फन वाले कालिया नाग है जो 10 लेगा और जहरीला भी है। पानी पी लेगा तो तू आ भैया। बोले नहीं, आज मैं नदी में कूदने वाला हूं। बोले मत जा। बोले जाऊंगा मैं, आज इसका भी मजा चखाना है। कूद गया नदी में। जैसे नदी में कूदे तो कालिया नाग की पत्नियां भगवान को देखते ही मोहित हो गए। बोले इंद्र इतना सुंदर बालक, दिव्य ऐसे लग रहे थे जैसे साक्षात भगवान, और वो भगवान ही था।
दर्शन पाके बोले कैसे आ गया बालक, जल्दी जा। नहीं गया तो मेरे पति अभी सोए हुए हैं, उठेंगे तो तुमको 10 लेगा, जा। भगवान कहते मैं उसी से तो मिलने आया हूं, कहा है तुम्हारा पति, बाहर निकाल। बोले मजाक मत करो, छोटा सा बालक हो जाओ, उसके सामने कोई टिक नहीं पाया। अरे मेरे बोलते हो कौन टिकता है कौन नहीं टिकता, मैं बताता हूं। बोला भेज, कहा है? अरे कालिया कहा है तू, निकल। कालिया नाग बाहर निकला, फन फन आते। कितना फन है? 101। जैसे आया वह क्रोध में आता हुआ भगवान उसके फन के ऊपर जाके बैठ गए। जैसे पैर लगा फन के ऊपर, कालिया दबने लगा और जो फन के ऊपर कूदने लगे, जोर जोर से पैर से प्रहार करने लगे। पानी खलबली मचे, सब ग्वाल डरने लगे, क्या हो रहा है, कहीं कान्हा को कुछ मत हो जाए। सब भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि कान्हा को कुछ मत हो जाए। और भगवान श्री कृष्ण 100 फन में कूद कूद के उनको लहू लुहान कर दिया। भगवान को लपेटने लगे। कहां लपटाएगा भगवान? जो शरीर बढ़ाए, बल बढ़ाया, उनके बंधन से दूर हो गया। ऊपर चढ़ाया और फन में कूदने लगे। कैसे? तांडव करने लगे, कालिया नाग को अपने बस में करने लगे। देखो कालिया के फन पर नाचत कन्हैया, ताथैया ताता थैया, ताथैया ताता थैया, ताथैया ताता थैया, ताथैया ताता थैया। देखो कालिया के फन पर नाचत कन्हैया, 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 नाचत कन्हैया सारे जग के नचैया, नाचत कन्हैया सारे जग के नचैया, नाचत कन्हैया सारे जग के नचैया। रे देखो कालिया के फन पर नाचत कन्हैया, देखो कालिया के फन पर नाचत कन्हैया, ताथैया ताता थैया, ताथैया ताता थैया, ताथैया ताता थैया, ताथैया ताता थैया। हिकमात स्वामी सखा हमारे, हिकमात स्वामी सखा हमारे, हिकमात स्वामी सखा हमारे, हिकमात स्वामी सखा हमारे। हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। हिकमात स्वामी सखा हमारे, हिकमात स्वामी सखा हमारे, हिकमात स्वामी सखा हमारे, हिकमात स्वामी सखा हमारे। हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण
राधे कृष्णा कृष्णा राधे कृष्णा 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 राधे कृष्णा 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 राधे कृष्णा हरे हरे। बोल श्री भाग्य बिहारी लाल की जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। कालिया नाग के 101 सिर भगवान ने तांडव किया तो सब सिर रक्त रंजन हो गए, खून से लहूलुहान हो गया। ऐसे लग रहा था माने रजोगुण और तमोगुण दोनों निकल गया हो और शतोगुण से भगवान की मन ही मंगल कामना करने लगे हैं, प्रणाम करने लगे हैं। ये दशा देख करके नाग की पत्नियां भगवान को हाथ जोड़ करके विनती कर रहे हैं, महाराज हमें क्षमा कर दीजिए, छोड़ दीजिए, नहीं तो हमारे पति नहीं बचेंगे महाराज, उनको छोड़ दो। और आपके शरण में आया हुआ कोई खाली हाथ नहीं जाता, हमें भी छोड़िए। भगवान ने कहा जब तुमको पता है यहां नहीं आना है, उसके बाद भी इस यमुना में क्यों आए? किसने कहा आपको यमुना में आने के लिए? नहीं आना चाहिए। और यहां आकर के पूरे नदी के पानी को जहरीला बना दिया। इस पानी को कोई पी नहीं सकता, न पशु न पक्षी न जीवात्मा न मानव, कोई नहीं। तो इतने बड़े अपराध किया है। तो नाग कहता है क्या भगवान हमको बनाया किसने? आपने बनाया, ठीक किया प्रभु। हमारे अंदर जहर किसने डाला? आपने। काश कहीं अमृत बना दिए रहते, अमृत डाल दिए रहते हमारे अंदर, तो लोग हमें देखकर मारते नहीं, अपने घर में पालते। जैसे अन्य पशु पक्षी को पालते हैं वैसे ही हमको भी पालते। लेकिन आपने क्या किया? आपने हमारे अंदर जहर भर दिया। ये हमारी गलती नहीं, ये सब आपने ही किया है। तो उसने कहा, भगवान ने कहा कि भाई आपके अंदर मैंने जहर डाला, ठीक है, लेकिन पूरे सांप को रहने के लिए एक जगह दिया गया है। कौन सा जगह? रमणीक द्वीप। रमणीक द्वीप दिया गया है, वहां क्यों नहीं रहते? तो बोले महाराज हम रमणीक द्वीप में ही रहते थे। जब यहां हम रहते थे तो गरुड़ महाराज कभी भी आता और आ करके हमको शिकार बनाते। तो अपने परिवार इनकी रक्षा के लिए मैं यमुना के तट पर आया, क्योंकि यहां गरुड़ जी को श्राप है कि गरुड़ जी यमुना के तीर नहीं पहुंच पाएंगे। और ये बात मुझे जब पता चली कि गरुड़ जी आ नहीं सकते, तो मैं अपने परिवार को लेकर के यहां छुप के रह रहा हूं। अगर
श्राप ना होता तो मैं वहां चला जाता। भगवान बोले ठीक है, अब तुम्हें कोई नहीं मारेगा। बोले क्यों? अब गरुड़ आपको हाथ नहीं लगाएगा। बोले क्यों? क्योंकि आज से मेरे जो खड़ा हुआ है पैर, उस पैर का निशान तुम्हारे सिर में है। बोले श्री कृष्ण भगवान की जय। देखना अब नाग के ऊपर में भगवान के खड़ू का निशान रहता। उसे देख करके गरुड़ कोई पक्षी आपको शिकार नहीं बनाएगा। ऐसा बोल करके प्रार्थना करके और यह सब दृश्य देखकर सभी देवी देवता आकाश मंडल से पुष्प की वर्षा कर रहे हैं और कालिया अपनी पत्नियों के साथ वहां से रमणीक द्वीप के लिए प्रस्थान किए। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। आइए हम सब भी भगवान की वंदन करें। भगवान जब बाहर आया, एक नदी से जैसे बाहर निकले, सबके मन में हाय था क्या होने वाला है। तो आते ही सबसे पहले बलराम से गले लगा। बलराम से क्यों गले लगा? जब कालिया नाग से युद्ध हुआ तो जहर को कौन काटता है? जहर को कौन काटता है? जहर। और बलराम भैया भी कौन है? नाग ही है, शेष नाग। तो सबसे पहले अब बड़े भैया से जाके गले मिले ताकि थोड़ा बहुत जो जहर है वो सब निकल जाए। फिर अपने माता पिता बंधु इष्ट मित्र सब गोप ग्वाल से मिलने लगे। आइए हम सभी भी भगवान श्री कृष्ण जी का वंदन करें, स्तुति करें। बोलिए राधे रानी सरकार की जय हो। हो कर दो बेड़ा पार, राधे अलबेले सरकार। कर दो बेड़ा पार, राधे अलबेले सरकार। चलिए एक बार दोनों हाथ को ऊपर उठा करके बड़े भाव से ताली के साथ जयकारा लगाएंगे। बोलिए राधे राधे सरकार की जय। हरि बोल।
ऊपर उठा करके तेरी हुए जय जयकार राधे अलबेली सरकार कर दो मेरा पार राधे अलबेली सरकार 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 कर दो मेरा पार राधे अलबेली सरकार कर दो मेरा पार राधे अलबेली सरकार हरि ओम। बार बार श्री राधे हमको वृंदावन में बुलाना बार बार श्री राधे हमको वृंदावन में बुलाना आप भी दर्शन देना बिहारी जी से भी मिलवाना आप भी दर्शन देना बिहारी जी से भी मिलवाना यही है बिंदी और किसको किसको श्याम जी का दर्शन करना है एक बार हाथ को ऊपर उठा करके बताएंगे सभी को थोड़ा जोर से ताली बजाइएगा है ना यही है बिंदी बारंबार राधे अलबेली सरकार यही है बिंदी बारंबार राधे अलबेली सरकार 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 कर दो मेरा पार 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 राधे अलबेली सरकार एक बार दोनों हाथ को ऊपर उठा करके बोलेंगे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे श्याम। इति वेणुरवरञ्जनम् सर्वभूतमनोहरम् श्रुत्वा वज्रस्त्रिया वर्णयन्तो धीरे धीरे सर्वा। अब यहाँ से वेणु गीत एक दिन वेणु गीत माने भगवान श्री कृष्ण ने अपनी मुरली की तान ऐसे छोड़ी मुरली का धुन ऐसी मुरली का धुन कि पूरे त्रिलोक उस तान से तो भगवान ने जब बांसुरी बजाई
उस धुन को कोई महसूस करे, तो तीनों लोकों में ऐसे तान छोड़े कि सब के सब मोहित हो गए। और गोपियां, जिसको भी एक तान सुनाई पड़ा, सब अपने काम छोड़ दिए। किसी में मुहा जाना बोलते नहीं, किसी का परवाह ना करना, देखना है तो उसी को देखना है, डूबना है तो उसी में डूबना है। तान बजते ही फिर गोपियों ने वेणु गीत भी किया। भगवान बजा रहे थे बंसी और गोपियां सुन रहे थे। सब सुनते हुए आंख बंद कर लिए और आंख जब बंद हुआ तो सबको लगा कि भगवान हमारे सामने खड़े हैं, सामने खड़े होकर के बजा रहे हैं। गोपियां झांकी खींच रही हैं, बरहा पीठ बोलते हैं, पीड़। भगवान एक हाथ में छड़ी रखे, मोर पंख लगाए, बंसुरी बजा रहे हैं। अच्छा, भगवान मोर पंख ही क्यों पहनते हैं? भगवान चाहते तो किसी का भी पंख पहन लेते, चिड़ियों की कमी थी क्या? मोर ही पंख क्यों? पंख को संस्कृत में कहा जाता है पक्ष। पंख माने पक्ष, और भगवान हमेशा अपने भक्तों के पक्ष में होते हैं। और दूसरा, भगवान की कई लीलाएं की, वस्त्र हरण किए, गोपियों के घर गए, गोपियों को छोड़े, छेड़े, मटकी तोड़े। भगवान को योगी है, कौन? योगेश्वर कहते हैं। भगवान कृष्ण को योगेश्वर है, योगेश्वर। और उससे बड़ा योगी कौन है? मोर, मयूर। जब उसे संतान प्राप्ति करना हो तो कैसे करता? मोर जो पक्षी है वो खूब नाचती है प्रेम में, खूब। जब ये और जब वो खूब नाचे तो मयूरी उसके आगे पीछे घूमती है, और घूमते हुए जब प्रेम का आंसू जब टपकता है, मयूर का आंसू टपके, प्रेम में नाचता है, वो खूब खूब नाचता है। किसको देख? मयूरी को देख नाचता है। नाचते नाचते आंख से आंसू गिरता है, जैसे टपके
मयूरी उसे पी जाती। जब मयूरी उसे पिए तब वो गर्भ में रहती है। तो बताओ मोर कौन है? योगी है और भगवान योगेश्वर है। तो लोग मुझे आरोप न लगाए तो पहले से सर्टिफिकेट रख लिए हैं मोर का। बोलिए योगेश्वर भगवान की जय। आइए अब हम अगले कथा की ओर बढ़ते हैं। अब सुखदेव जी महाराज परीक्षित को कथा श्रवण करा रहे हैं। तो परीक्षित जी ने कहा महाराज गिरिराज का पूजन कैसे हुआ वह आप हमें बताने की कृपा करें। तो आगे गिरिराज का कथा आप सुनिएगा। गोवर्धन पूजा, गोवर्धन की कथा कि एक दिन दीपावली का समय था। दीपावली के दिन यशोदा माता खूब सुगंधित व्यंजन बनाने में लगी थी। जब व्यंजन बन रहा था नाना प्रकार का, हम लोग भी बनाते नहीं दीपावली में, कुछ न कुछ तो बनाते ही हैं, मिठाई उठाई कुछ भी बनते रहते हैं। वैसे मैया भी, यशोदा मैया बढ़िया मीठा बना रही है, चूल्हा जला हुआ है, बड़ी सी कढ़ाई रखा हुआ है। सुगंध पाके कृष्ण जी उठ गए, सोए हुए थे। उठने पर बोले मैया ये बताओ ये आप क्या बना रहे हो? और सुगंध से भूख लगी है, कुछ दो। तो मैया यशोदा बोल दिया अरे अरे छूना मत, अभी खाने को नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा भाई? तो बोले अभी जय जय की पूजा होगी तब मिलेगा। जय जय की पूजा? ये जय जय कौन है? मन मन भगवान बोल रहे सबका जय जय तो मैं हूं और इनका जय जय कौन आ गया? पता लगाना पड़ेगा। फिर बोले नहीं मुझे खाना है दो। बोले नहीं झूठा मत कर, चल चल यहां से जा, पूछना अपने पिताजी से पूछ ले। कन्हैया चले गए, मुंह को छोटा किए, नहीं मिला खाने को। चले गए नंद बाबा के पास, बोले बाबा ये बताओ मैया क्या बना रही है? बोले प्रसाद। किसके लिए? जय जय के लिए। ये जय जय है कौन? बाबा बोले अब तू छोड़, नहीं बताओ ना कौन है। तब बता रहे हमारे देवता है, हमारे भगवान है। भगवान को आश्चर्य लगा, कौन सा भगवान? बोले इंद्रदेव। इंद्रदेव वो कैसे आपके देवता हो गए? बोले इंद्रदेव पानी गिराता है, पानी गिराता है, उसके वजह से गायों को चारा मिलता है। जब चारा मिलता है तो गाय दूध देती है और दूध, दही, घी, मठा, मक्खन आदि घर में हो पाता है। अगर वर्षा ना हो तो भगवान बोले उनका कैसे काम? वर्षा इंद्र कैसे गिराएगा? इंद्र गिरा ही नहीं सकता। भाई तुम पूजा नहीं कराओगे तो तुम्हारे यहां वर्षा नहीं होगी। तो चलो एक काम करते हैं, आधे गांव वाले पूजा कराएंगे, आधे गांव वाले मत किया करें, देखते हैं वर्षा कराता है कि नहीं। तो बोले तू बहुत छोटा है, नहीं जानता, चुप रहा।
तो बोले मैं जानता हूं, एक काम करो, आप लोग गलत की पूजा कर रहे हैं। आपको पानी कहां से मिलता है? गोवर्धन पर्वत से। चारा कहां से मिलता है गाय को? गोवर्धन पर्वत से। आपको औषधि कहां से मिलता है? गोवर्धन पर्वत से। लकड़ी कहां से मिलता है? गोवर्धन पर्वत से। गाय कहां चरने जाती है? गोवर्धन पर्वत। तो सब चीज मिलता है गोवर्धन पर्वत से, और पूजा कर रहे हो किसका? इंद्र का। ये तो गलत है भाई। तो इस समय आप बोल दो कि इंद्र की पूजा नहीं करना है। इंद्र कोई देवता नहीं, पूजा करना है तो गोवर्धन की पूजा करो, गोवर्धन पर्वत की, गिरिराज पर्वत की। इतना बोल दिए, नंद बाबा को भी ठीक लगा, ठीक बोल रहा होगा लड़का। सभा बुलाए सबको, मीटिंग हुआ तो कुछ लोग राजी हो गए, कुछ लोग मना करने लगे। नहीं नहीं नहीं, इस छोटे बच्चे का बात कैसे माने? अगर पानी नहीं गिरा तो, अगर कुछ विपत्ति आ गया तो? हम कब से पूर्वजों के समय से पूजा करते आ रहे हैं, तो पूजा तो करनी होगी। कान्हा को बुलवाया गया, बोले करो, कुछ नहीं होगा, मैं हूं। आपके देवता कौन है? गोवर्धन पर्वत। आप उनकी पूजा करो। तो बोले ठीक है। सब तैयार हो गए गोवर्धन की पूजा करने। अब कैसे करें पूजा, क्या क्या लगता है? तो बोले अपने घर से सब जो हो सके बनाना, क्योंकि गोवर्धन भगवान को खाने का बहुत शौकीन है। तो आप जो बना सकते हो वो सब बनाओ। और सबको बोला गया, पूरे गांव वाले को, कि सब जो हो सके खारा मीठा सब बनाओ और लेके जाओ। पूजा का सामग्री पकड़ लेना, भगवान को नहलाना है, धुलाना है, कपड़े पहनाना है, चंदन, कुमकुम, धूप, दीप सब लेके चलो। सब चले गए। सबने गए। वहां जाकर के सबने तो मान गए, सब पूरे चले गए। इतनी बड़ी पर्वत, अब उतने बड़े पर्वत को नहलाए कैसे? बोले नहलाओ भगवान को। पंडित जी कौन बनाए यहां? कान्हा। नहलाइए बोल रहे, सब नहलाओ। 100 मटकी पानी ले आए। उतने बड़े गोवर्धन पर्वत एक किनारे भी गीला नहीं हुआ। माता ने कहा, रे कान्हा, इतने बड़े पहाड़ विशाल का है तुम्हारा भगवान, हम तो पानी ला ला के थक गए बेटा। एक काम कर, तू बोलता है ना भगवान है, तो बोल तो उससे कि यहां पानी की व्यवस्था करें। भगवान कृपा करके गंगा को वहां प्रकट किए हैं। बोलिए गंगा मैया की जय। गंगा मैया प्रकट हुई और गंगा मैया की धार से पर खिला। तो बोले अच्छे से देखो ना, बोले अच्छे से देखो ना, बोले भगवान दिखेगा, देखो तो पहले गौर से देखो।
माता को बोल रहे हैं गौर से देखें तो कौन दिख रहा है? गिरिराज पर्वत के रूप में भगवान कृष्ण की परछाई, भगवान ही दिख रहे हैं। मैया बोली कि कान्हा तेरा भगवान तो तेरे ही जैसा दिखता है। भगवान बोले मैया जैसे मैं यहीं का दूध दही खाता हूं ना, ये भी खा रहा है इसलिए वैसे ही दिख रहा है। बोले अच्छा। बोले कैसे खिलाए? बोले जो लाए सब खिलाते जाओ। अब दिख गया ना भगवान आपको, आंख कहाँ है, नाक कहाँ है, मुंह कहाँ है, अब खिलाओ। तो जितने वृंदावन वाले सब भगवान को खिलाए जा रहे हैं। सब खाने लगे। कन्हैया भगवान मैया ने कहा तभी मैं सोचूं कि वाकई में एक दूसरे एक जैसा दिखते हैं और एक जैसा दिखने लगे हैं। पूजा पाठ में कोई कमी नहीं हुई। पूछो तो भैया कन्हैया तुम्हारे भगवान से पूजा पाठ में कोई कमी हुई क्या? तो बोलने लगे कोई कमी नहीं। आनंद आ गया। भगवान की बढ़िया भोजन कराएं, भगवान भोजन से प्रसन्न हो गए। और सब पूजा पाठ करके सब ब्रजवासी फिर उस परिक्रमा की परिक्रमा करके चले गए। अब इंद्रदेव ने पूछा अरे ये ब्रज वाले इस समय मेरी पूजा नहीं की, दूध को भेजा, जाओ तो पता करो। पता किए आप? तो बोले महाराज, इंद्र को बोले इस समय आपकी गया, बोले कोई पूजा नहीं। क्यों? अरे आपकी जगह उन लोग तो गिरिराज पर्वत की पूजा किए हैं। अच्छा, इनकी दुस्साहस। अब अपना कोप दिखाया इंद्र ने, क्रोध, खूब वर्षा कराई। सभी बादलों को बुलवाया, आओ भाई। अब बुलवा करके बोले जाओ सिर्फ ब्रजमंडल में जितना हो सके तेज बारिश करना। सब बादल आ गए ब्रजमंडल, खूब वर्षा हुई, झमाझम बारिश होने लगी। सब पहुंच गए ब्रजमाले कि नंद बाबा कहाँ है तुम्हारा छोरा, बुलाओ। इंद्र की पूजा ना करा करके गिरिराज पर्वत की पूजा करा दिए। अब देखो इंद्र बरसा रहे हैं पानी, कौन बचाएगा? निकाल अपने बेटे को बाहर। बुलवाए, बोले चिंता की बात नहीं है, वो आपका भगवान है ना, तो भक्तों की रक्षा भी यही करता है। चले गए। कहां चले गए? सब के सब गोवर्धन पर्वत की तलछटी में। खूब वर्षा हुई, पानी भरने लगा, डूबने लगे। बोले अब क्या करें? तो बोले तुम्हारा भगवान है ना, जैसे बरसात में सब छतरी ओढ़ लेते हैं वैसे ही चलो हम लोग भगवान को उठा लेते हैं पर्वत। बोले कैसे बात करता है, पर्वत कैसे उठेगा? अरे कोशिश करके देखो। सबने मिल करके जितने ब्रजवासी सब उठा दिए पर्वत को।
भगवान उठाए छोटे ऊंचे ऐसे पर्वत टूट गया, सबके सब ऊपर में आ गए। जैसे ऊपर उठा सबके सब पर्वत के अंदर। बोलिए गिरिराज भगवान की। छाई काली घटाए तो क्या, इसकी छतरी के नीचे हूँ मैं, आगे आगे चलता मेरे मालिक के पीछे हूँ मैं। इसने पकड़ा मेरा हाथ है, मुझको डरने की क्या बात है। चले उठाइए दोनों हाथ और एक साथ बोलेंगे, बोलो सांवले सरकार की। सांवरा जब मेरे साथ है, मुझको डरने की क्या बात है। सांवरा जब मेरे साथ है, मुझको डरने की क्या बात है। और सांवरा जब मेरे साथ है, मुझको डरने की क्या बात है। सांवरा जब मेरे साथ है, मुझको डरने की क्या बात है। पकड़ा मेरा हाथ है, मुझको डरने की क्या बात है। सांवरा जब मेरे साथ है, मुझको डरने की क्या बात है। क्या बात है। भगवान के भरोसे रहता है, जिसने अपना जीवन समर्पित किया, उस बांके बिहारी को उठाइए दोनों हाथ और एक साथ बोलिए क्या। सांवरा जब मेरे साथ है, मुझको डरने की क्या बात है। सांवरा जब मेरे साथ है, मुझको डरने की क्या बात है। सांवरा जब मेरे साथ है, मुझको डरने की क्या बात है। सांवरा जब मेरे साथ है, मुझको डरने की क्या बात है।
सरकार की जय। हाँ, अभी भगवान के गिरि पर्वत का पूजन अर्चन का कार्यक्रम हो रहा है। इसके पश्चात में जैसे ही भजन चलेगा, पुनः जितने भक्तजन हैं सभी को भगवान की परिक्रमा करनी है, गिरिराज की परिक्रमा करनी है। आप सभी जान रहे हैं वृंदावन में गिरिराज पर्वत की परिक्रमा करने का बड़ा ही पुण्य लाभ है। आज नरदहा की पावन धरा, लोहरा भाटा की पावन धरा पवित्र हुई, जहाँ व्यासपीठ पर आसीन परम श्रद्धेय पंडित राजकुमार पांडे महाराज जी के श्री मुख से हम सभी भावक सरिला का श्रवण कर रहे हैं। और हमारे यजमान पन्नालाल यादव जी, दुलारी भाई यादव जी के समस्त परिवार की ओर से आज इस पावन ग्राम को वृंदावन बनाया गया है। तो हम सभी भजन के चलते चलते गिरिराज की परिक्रमा करेंगे और सभी को परिक्रमा करनी है, और साथ ही साथ पर्वत के तिलक भी लगाएंगे हम सभी। हाँ, परिक्रमा के पश्चात हम सभी फूलों की होली खेलेंगे। तो चलिए गिरिराज भगवान की पूजन अर्चन का कार्यक्रम और परिक्रमा। बोलो गिरिराज भगवान की जय। मैं तो गोवर्धन को जाऊंगी, नहीं माने मेरो मनवा। जय हो। नहीं माने मेरो मनवा, नहीं माने मेरो मनवा। मैं तो मानस गंगा नहाऊंगी, क्या बात है। नहीं माने मेरो मनवा। सभी को झूमते हुए ताली बजाना और साथ ही साथ गिरिराज पर्वत की परिक्रमा भी करनी है। चलिए उठाइए दोनों हाथ एक साथ ताली बजाते हुए 1 2 3 4। हरि बोल। सभी को परिक्रमा करना है गोवर्धन महाराज जी का। सभी को 4 परिक्रमा करना है गोवर्धन महाराज जी का। भगवान विष्णु की 4 परिक्रमा होती है, राम की 4 परिक्रमा, कृष्ण की 4 परिक्रमा। आपको 4 बार परिक्रमा करना है। और माताएं, भगवान के भक्ति में सराबोर होना ही भक्ति है, बैठ के देखने नहीं आए। भक्ति जगाओ। हरि बोल। सात कोस की परिक्रमा तेरी, 7 कोस की है परिक्रमा, 7 कोस की परिक्रमा तेरी, 7 कोस की है परिक्रमा, 7 कोस की परिक्रमा तेरी, 7 कोस की परिक्रमा, 7 कोस की परिक्रमा, तेरी 7 कोस की परिक्रमा।
धीरे धीरे परिक्रमा करेंगे गोवर्धन महाराज जी का। देखिए सभी भक्तों को परिक्रमा करना है, थोड़ा सा दूरी बना लेंगे, सभी की परिक्रमा हो जाए और जिनकी 4 परिक्रमा हो जाए वो कृपया किनारे में खड़े हो जाएंगे। दूरी बना लेंगे, दूरी बना करके सबको परिक्रमा करनी है। बड़ी जगह है, एक साथ घूम सकते हैं आगे से बढ़ के। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नहीं मारे मारू मनवा। गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नहीं माने मेरा मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नहीं माने मारू मनवा। नहीं माने मारू मनवा, आहा नहीं माने मारू मनवा। नहीं माने मारू मनवा, आहा नहीं माने मारू मनवा। मानस गंगा मैं तो मानस गंगा नहाऊं मेरे वीर। हरि बोल। मैं तो गोवर्धन को जाऊं नहीं माने मेरा मनवा। थोड़ा दूर दूर हो जाएंगे, सभी दूर दूर हो जाएंगे। थोड़ा बहुत स्पेस है, जगह बहुत है, थोड़ा दूर दूर हो जाएंगे परिक्रमा करने के लिए। जय हो। मैं तो भक्त भक्ति ना करें। गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नहीं माने मारू हरि बोल। गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नहीं माने मारू मनवा। चंद्रमुखी भजमान कृष्ण छवि। 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 चंद्रमुखी भजमान कृष्ण। मैं तो हरि दर्शन को हरि बोल। गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नहीं माने मारू मनवा। श्री गोवर्धन महाराज, श्री गोवर्धन महाराज, तेरे माथे मुकुट विराज रही। श्री गोवर्धन महाराज तेरी माथे मुकुट विराज रहे। तेरे माथे मुकुट विराज रही। तेरे माथे मुकुट विराज रही। तेरे माथे मुकुट विराज रहे। तेरे माथे मुकुट विराज रहे। श्री गोवर्धन, श्री गोवर्धन महाराज, तेरे माथे मुकुट हरि विराज बोल। गोवर्धन महाराज तेरे माथे मुकुट विराज। जिनका परिक्रमा हो गया है बैठ जाए अपने स्थान पे, जिनका नहीं हुआ है परिक्रमा लगाते जाइए। हरि बोल।
मुकुट विराज रहे, तेरे माथे मुकुट विराज रहे। श्री गोवर्धन महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहे। गुलाल को यहाँ स्टेज पर नहीं छिड़केंगे भाई, गुलाल कम डालो उसमें, गुलाल कम कीजिए। फूल फूल ज्यादा गुलाल। बोल बाके बिहारी लाल की जय हो। होली आई 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 हरि बोल। होली आई होली आई होली आई होली आई होली आई होली आई। रंग लेके खेलते गुलाल लेके खेलते रंग लेके खेलते गुलाल लेके खेलते। राधा श्याम श्याम बोलो होली आई 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 रंग लेके खेलते गुलाल लेके खेले रंग लेके खेलते गुलाल लेके राधा संग होली नंद लाल खेलते बोलो सारारा बोलो सारारा मदन गोपाल खेलते बोलो सारारा बोलो सारा गोपाल खेलते बोलो सारारा। ये हो हरि बोल। ढोलक मजीरा में जंगल के नाचते सखिया सारे बोल वाल नाचते काल काल नचती सखिया सब देखो बोल वाल नाचते ढोलक मजीरा में जंगल के नाचते सखिया सारे बोल वाल नाचते सखिया सारे काल काल नचती सारा रा रा बोल सारा रा रा बोल सारा रा रा रंग लेके खेलते गुलाल लेके खेले रंग लेके खेलते गुलाल लेके खेले राधा संग होली नंद लाल खेलते बोलो सारारा बोलो सारारा मदन गोपाल खेलते बोलो सारारा। ये हो श्री राधे। हर पिचकारी मारे राधा को बधैया हर पिचकारी मारे राधा को बधैया मुखड़े पे सब बाल बाल खेलते बोलो सारारा बोलो सारारा मदन गोपाल खेलते बोलो सारारा। होली आई हाय रब्बा हाय रब्बा हाय रब्बा हाय रब्बा हाय रब्बा। होली आई होली आई होली आई होली आई होली आई होली आई रंग लेके खेलते गुलाल लेके खेलते रंग लेके खेलते गुलाल लेके खेलते राधा संग होली नंद लाल खेलते बोलो सारा बोलो सारा मदन गोपाल खेलते बोलो सारा वृंदावन जाऊंगी सखी वृंदावन जाऊंगी वृंदावन जाऊंगी सखी वृंदावन जाऊंगी वृंदावन
मेरे उठे विरह के हरि बोल। मेरे उठे विरह के वृंदावन जाऊंगी, 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 बोल सावले सरकार की जय हो, जय जय श्री राम। हाँ, एक विशेष निवेदन सभी भक्तों से, कल भागवत कथा की षष्ठम दिवस की कथा होगी और कल महाराज की कथा सबसे पहले होगी। तो जिन जिन माताओं को बहनों को महाराज में भाग लेना है वे कृपया अपना डांडिया रेडी रखेंगे और सबको यहाँ पर महाराज डांडिया नृत्य होगा सबसे पहले। उसके पश्चात में भगवान श्री बांके बिहारी जी का जन्म उत्सव तो हो चुका, अब हम विवाह उत्सव मनाएंगे कल। तो कल रुक्मणी के साथ भगवान का विवाह होगा। तो सभी भक्तों से निवेदन है आप सभी भगवान के विवाह उत्सव में अधिक से अधिक संख्या में उपस्थित रहेंगे और दाइज के रूप में जो भी समर्पित करना है, जैसे हमारी छत्तीसगढ़ की परंपरा होती है कि हम अपने दाइज के रूप में, टिकावन के रूप में कुछ न कुछ समर्पित करते हैं, क्योंकि भगवान बांके बिहारी का विवाह है। आप सभी उपस्थित रहेंगे और कल विवाह उत्सव बड़े धूमधाम के साथ मनाया जाएगा। बोलो बांके बिहारी लाल की जय, मोर मुकुट बंसी वाले की जय। हाँ, यहाँ पर भागवत स्थल में जय माँ अम्बे जस जागरण ग्राम भाट खरोरा इनकी प्रस्तुति होगी ठीक 9 बजे, जिसमें अमन वर्मा की प्रस्तुति होगी। तो आप सभी 9 बजे यहाँ पर उपस्थित रहेंगे। आज रात्रिकालीन में जय माँ अम्बे जस जागरण परिवार ग्राम भाट खरोरा की प्रस्तुति यहाँ पर होनी है। तो आप सभी सब परिवार यहाँ पर उपस्थित रहेंगे ठीक 9 बजे। बोल श्री बांके बिहारी लाल की जय हो। चलिए 9 बजे आप लोगों को यहाँ पर आना भी है खाना खा करके, इसीलिए आज की आरती यहीं पर प्रारंभ करते हैं। और कल महाराज की लीला, भगवान के विवाह उत्सव की लीला हम सभी सम्मिलित होंगे। बोल श्री बांके बिहारी लाल की जय हो। हरि ओम इदगुंगवे व्रजननं मे हददविरगुंगणगडागुंगस्मै आत्मसनि प्रजसनि लोकसन्नभयसनि यज्ञं प्रजलां बहुलं मे भयोर्यद्वस्मास्तु दत्तः। बोल श्री बांके बिहारी लाल की जय, मोर मुकुट बंसी वाले की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। चलिए जल छिड़क लेंगे आरती के थाल में। चलिए आरती प्रारंभ की जाए। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि, भवं भवानी सहितं नमामि। श्री बांके बिहारी तेरी आरती
बांके बिहारी लाल की जय, भागवत महापुराण की जय, शीतला मैया की जय, व्यास नारायण भगवान की जय। ओम देव शांतिरंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोगदयः शांति वनस्पतयः। परिक्रमा कर लेंगे यथा स्थान। यानि कानि जपानि जन्मान्तरकृतानि च तानि सर्वाणि विनश्यन्तु प्रदीक्षणां पगे पगे मन्त्रप्रदीक्षणां समर्पयामि। हेलो, थोड़ा आवाज खोल देंगे भैया माइक का। चावल फूल ले लेंगे सभी अपने हाथ में। हाँ, भगवान श्री बांके बिहारी जी के चरणों में कान्हा बाबू जी और आयुष बाबू साहू परिवार से इनकी ओर से केले का प्रसाद भगवान बांके बिहारी जी के चरणों में समर्पित हुआ है। एक बार इन दोनों के लिए हाथ उठा करके बोलिए राधे 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 राधे। हाँ, और माखन मिश्री का प्रसाद माननीय श्री टेकचंद साहू जी इनकी तरफ से भगवान बांके बिहारी जी के चरणों में समर्पित हुआ है। एक बार इनके लिए भी बोलिए राधे 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 राधे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की शांतकारं फूल ले लीजिए सब, प्रार्थना कर लें। पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं श्रीलक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविद्यार्नगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरणं सर्वलोकैनार्थं। जय जय श्री राधारमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चितचोर प्रभु, जय 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 माखन चोर। बाबा बाबा सब कहे मैया कहे न कोई, बाबा के दरबार में मैया कहे सोहर। सिंह चढ़े मैया मिले, गरुड़ चढ़े भगवान, बैल चढ़े बाबा मिले तो पूर्ण हो सब काम। कोई कहे कैलाशपति, कोई कहे विश्वनाथ, मैं तो कहूँ सबकी सुनो मेरे गिरधर गोपाल। सेवा पूजा बंदगी सभी आपके हाथ, मैं तो कुछ जानू नहीं आप जानो मेरे श्याम। मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तहीनं सुरेश्वर, यद्पूजितं मया देव परिपूर्णं तदस्तु मे। पापोऽहं पापकर्मा पापक्षमा पापसम्भव, त्राहि मां पुण्डरीकाक्ष सर्वपापहरो भव। हरि ओं यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवा, स्थानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नः देहनाकं महिमानः सचन्द्र यत्र पूर्वे साध्या सन्निदेव। हरिः ओम् राजाधिराजाय प्रसन्नसाहिने नमो वयं वैष्णवाय कुर्महे
समे कामा काम कामाय वह्यं कामेश्वरो वैष्णवरो दधातु कुबेराय वैष्णवनाय महाराजाय नमः। सेवन्तिकावकुलचम्पकपाटलाब्जै पूर्णागजादिकरवेलरसालपुष्पै बिल्वप्रवालतुलसीदलमञ्जरेभिः त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद। नानासुगन्धिपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तो गृहाणं परमेश्वर। सुमन सुगन्धित सुमन लहै सुमन सुभक्ति सुधार पुष्पांजलि अर्पण करूं मेरे गिरधर करो स्वीकार। हरि ओम श्री पुराण पुरुषोत्तमाय नमो नमः। श्री राधा कृष्णाभ्यां नमो नमः। मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। बोलिए भागवत महापुराण की, वृंदावन बिहारी लाल की, सांवरी सरकार की, श्यावर रामचंद्र की, लक्ष्मी नारायण भगवान की, उमापति महादेव की, पवन पुत्र हनुमान जी महाराज की, शीतला माता की, ग्राम की समस्त वाही देवी देवताओं की, धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गौ माता की, भारत माता की। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव शंभो। जय जय श्री राधेश्याम, जय जय श्री राधेश्याम, जय जय श्री राधेश्याम। बोलिए राधे 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 राधे। पुनः निवेदन सभी भक्तों से क्रमशः आरती करते जाएंगे। यादव परिवार के द्वारा आयोजित संगीत में श्रीमद् भागवत कथा की पावन सलीला प्रवाहित हो रही है, जिसमें कल षष्ठम दिवस की पावन कथा हम सभी श्रवण करेंगे। कल की कथा में सबसे पहले महारास होगी। जिन जिन माताओं बहनों को महारास में डांडिया नृत्य करना है वो अपना सामान लेकर के आएंगे। उसके पश्चात में कंसवध की कथा होगी। तत्पश्चात भगवान श्री बांके बिहारी जी और माता रुक्मणी जी का विवाह उत्सव का कार्यक्रम होगा। आप सबसे पुनः निवेदन है, जिस प्रकार से हम अपनी पुत्री को कुछ न कुछ दे करके विदा करते हैं, भगवान साक्षात आपके लोहरा भाठा इस नरदहा की पावन धरा पर पधारे हैं। तो भगवान के विवाह उत्सव में जिनको भी जो भी समर्पित करना है वे कल टिकावन के रूप में लेकर के आएंगे और सभी विवाह उत्सव में सम्मिलित होकर के बड़े धूमधाम के साथ भगवान बांके बिहारी जी का विवाह उत्सव सभी मनाएंगे। तब तक के लिए आप सभी कल 2:30 बजे कथा प्रारंभ होगी। बोल बांके बिहारी लाल की जय, बोल सावले सरकार की जय। चलिए बड़ा प्यारा सा भजन। कैसे ढूंढूं मैं रघुवर पता आपका, रूप माया लिया जब घनी रात का। कैसे ढूंढूं मैं रघुवर पता आपका। चलिए हनुमान जी महाराज
महाराज का आज पावन दिवस है और सबसे ज्यादा प्रसन्न श्री राम के नाम पर होते हैं। सबके हाथ में मीठी मीठी ताली बजनी चाहिए। हरि बोल। दोनों हाथ उठा के सभी कैसे ढूंढूं मैं रघुवर पता आपका, कैसे ढूंढूं मैं रघुवर पता आपका। रूप माया लिया जगधनी रात का, रूप माया लिया जगधनी रात का, हेलो 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 कैसे